ये पॉइंट फिक्स है और इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये कोन जैसा एक शेप बना रहा है, इसलिए इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम तो सिर्फ ऐसा होता है, ऐसे ऑसिलेट होता है, लेकिन कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, कॉनिकल पेंडुलम में ये थोड़ा सा एंगल बना के उसके बाद ये ऐसे घूम जाता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर, इधर देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा mg, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा mg। और इस पॉइंट में लग रहा है इस बार टेंशन, तुम्हें पता है ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये लग रहा है टेंशन, ठीक है, तुम्हें पता है कि सेंटर इधर पे है, तो तुम्हें अलोंग सेंटर हर एक फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है, मतलब कंपोनेंट अलोंग सेंटर या तो अलोंग रेडियस बोल लो, और अलोंग टेंजेंट तुम्हें क्या करना होता है, सब फोर्सेस को देखना होता है। देखो इधर पे लिखा हुआ है अच्छे से। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स पार्ट को। सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स अगर पार्ट देखोगे तो लेक्चर नंबर 5 तक हमने पूरा उसको अच्छे से समझ लिया है। आज हमें डायनामिक्स पार्ट को स्टार्ट करना है। डायनामिक्स पार्ट चलेगा तुम्हें लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन पूरा खत्म हो जाएगा। एडवांस तक की पूरा कंटेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 तक आ जाएगा। तो तुम्हें बस लेक्चर को आराम से देखना है, नोट डाउन करना है, और कुछ भी अगर डाउट आया तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो अगर डायनामिक्स को देखना है, सर काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क क्या है, कुछ तो डिफरेंसेस है। यस, कि डायनामिक्स में अभी फोर्सेस आएंगे। यस, मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें काइनेमेटिक्स में भी करवाया है जिसमें फोर्सेस लग रहा था, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उधर पे फील देने के लिए तुम्हें करवाया था। तो आज हम लोग पूरा उसको समझ के करेंगे कि कैसे सबसे पहले हमें प्रोसीड करना है डायनामिक्स का कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और स्कूल में जो भी आता है तुम्हारा बैंकिंग रोड या तो स्ट्रेट लेवल रोड के लिए जो तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड आता है सर्कुलर मोशन, अगर तुम एक कार चला रहे हो या तो तुम अगर एक साइकिल चला रहे हो तो कितना एंगल तुम बेंड हो सकते हो, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे और ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चंस भी आज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर पूरा क्वेश्चंस हमें करना है नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर तुम लास्ट लेक्चर देखोगे 8 में हम लोग थोड़ा सा और जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है उसको करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन से ही पूरा ये सर्कुलर मोशन का सीरीज को खत्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हमें सर्कुलर डायनामिक्स अच्छे से समझना है और साथ ही साथ उसका क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर सर्कुलर डायनामिक्स हमें पढ़ना है, सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए, देखो सर्कुलर डायनामिक्स तुम्हें अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तुम्हें फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी अगर तुम्हारे पास बॉडी दिया हुआ है तो उसमें तुम्हें हर टाइप का फोर्सेस का क्या दिखाना जरूरी है, एफबीडी बनाना जरूरी है, ठीक है। तुम्हें हर जगह से हर एक फोर्सेस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बारे में, फ्रिक्शन या तो स्प्रिंग फोर्स या तो टेंशन, ठीक है, सबके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। इसलिए हम लोग एनएलएम को पहले पढ़ाते और उसके बाद सर्कुलर मोशन आता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें अगर डायनामिक्स पार्ट को देखना है तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा इधर पे, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने इधर पे दिया है। तो जो ये फिक्स्ड, ये इस पॉइंट में फिक्स्ड है, ये पॉइंट में अगर ये फिक्स्ड है तो तुम मुझे बताओ इसका मास अगर m है, ठीक है, ये एक स्टोन है और ये एक थ्रेड है, तो क्या होगा, तो मैंने इसको ऐसे घुमाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैंने उसको सर्कुलर मोशन करवाया। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और लेट्स से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जिसका स्पीड अगर तुम्हें देखना है तो मैंने v दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया, स्पीड हो गया हमारा v, ठीक है। तो अभी इसको कैसे डील करना है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें डायनामिक्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। यस, सर्कुलर मोशन एक हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो मेक एफबीडी, सबसे पहले एफबीडी बना लो। तो देखो ये एक्चुअली इस टेबल में हो रहा है, ये कैसा है, ये ऐसा है, देख लो ये एक टेबल है, सोचो ये एक टेबल है और इसमें ही तुम्हारा क्या हो रहा है, इधर पे सर्कुलर मोशन, समझ आ रहा है क्या, ये टेबल में ही इसके ऊपर में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे नीचे लग रहा है mg, ठीक है, टेबल के साथ टच नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए तुम्हें बताया, क्योंकि तुमने कभी ना कभी क्या होगा इसमें एक क्या लगा लो, एक बॉब लगा लो, ठीक है, और ये थ्रेड है और तुमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे जब घुमाओगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है तो पहली बात क्या, एफबीडी बनाओ। एफबीडी जब बनाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा इधर पे एक
टेंशन, क्या दिखेगा तुम्हें इधर पे, एक दिखेगा टेंशन, mg तो लगेगा, और टेंशन एक दिखेगा तुम्हें सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में, ये देखो सेंटर है। नहीं, सबसे पहले तुम्हें एफबीडी बनाना है, तो एफबीडी मैंने बना दिया, देख लो एफबीडी मैंने बना दिया, एक टेंशन इधर लग रहा है और एक mg नीचे लग रहा है, ठीक है, ये तो लग रहा है, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहले उसका सेंटर को ढूंढना है, ठीक है, फाइंड सेंटर, देखो फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का तुम्हें क्या क्या ढूंढना है, सेंटर ढूंढना है, फिर क्या ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है उस सर्कुलर मोशन का। तो हमें दिख रहा है कि यही उसका रेडियस हो जाएगा, लेट से आर, मैंने इसका नामकरण कर दिया, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सी, ठीक है, जिस पॉइंट से ये घूम रहा है ना वही हो जाएगा तुम्हारा सेंटर सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिजॉल्व ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर एंड टेंजेंट। तो तुम्हें अगर दिख रहा है कि ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लग रहा है सेंटर की तरफ, दैट इज टेंशन। कोई को बोलेगा सर mg, अरे mg नीचे लग रहा है, mg का कंपोनेंट क्या सेंटर की तरफ आएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ठीक है, सेंटर की तरफ ये mg और ये टेंशन है, क्या mg का कंपोनेंट टेंशन की तरफ आ सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए तुम अगर देखोगे तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, और सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया, और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ऑल कंपोनेंट्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ऑल कंपोनेंट्स को अगर रिजॉल्व करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर एंड टेंजेंट, तो तुम अगर देखोगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है, तो इसके वजह से तुम्हारा टेंजेंट के डायरेक्शन में देखो कुछ नहीं है, टेंजेंट के डायरेक्शन में इधर पे कोई फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स इधर पे जीरो है। क्यों, क्योंकि ये यूसीएम है, यूसीएम में टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है ना वो जीरो रहता है। ये सब कहानी हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स तो जीरो ही होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे देखो सेंटर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, मतलब ये जो टेंशन है ना ये इधर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टेंशन तुम्हारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये अगर नहीं आता तो हमें कोई भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं मिलता, और सेंटर की तरफ अगर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। सर्कुलर मोशन अगर करना है तो सेंटर की तरफ क्या होना चाहिए, फोर्सेस रहना चाहिए, कंपोनेंट्स रहे जैसे भी रहे बट फोर्सेस होना चाहिए सेंटर की तरफ। और अभी अगर देखोगे ना तो सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, सेंटर की तरफ कौन आ रहा है, दैट इज टेंशन आ रहा है, नेट फोर्स देखो एफ नेट अलोंग सेंटर तुम्हें लिखना है, या तो अलोंग रेडियस तुम्हें लिखो, ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv²/r। अभी mv²/r क्या है सर, ये सेंटीपिटल फोर्स है। mv², सर v कौन सा लेना है, इस पॉइंट का v ले लो, और रेडियस तो तुम्हें दिख रहा है सर्कल का लेना है, ठीक है। तो एफ नेट अगर देखोगे अलोंग रेडियस अगर है तो वो टेंशन ही है, तो इधर पे टेंशन का वैल्यू हो जाएगा mv², इधर पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू इधर पे mv²/r आ जाएगा, समझ आया। तो इधर पे पहले स्टेप्स को तुम देख लो, ठीक है, स्टेप्स देख लो कि क्या क्या इधर पे तुम्हें सीखना है, स्टेप्स देख लो, स्टेप्स देखने से तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं इधर पे और क्या क्या चीजें हमें लगेंगे। रुकना हमें क्या क्या इधर पे चाहिए, तो पहला स्टेप, सबसे पहले ये देखो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी लगा दोगे तुम कहीं पे भी। तो सबसे पहले क्या देख लो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले क्या देख लो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि ये सर्कुलर मोशन जैसा कुछ कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है। उसके बाद तुम क्या कर लो, एफबीडी बना लो, उसका एफबीडी बना लो। उसके बाद क्या करो, जो सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर वगैरह निकाल लो, सेंटर रेडियस निकाल के रखो। और फिर क्या करो, इसमें फोर्सेस जो लग रहा था ना, एफबीडी में जो फोर्सेस दिख रहा था उसको सेंटर की तरफ रिजोल्व करना स्टार्ट करो, मतलब सेंटर की तरफ या तो टेंजेंट की तरफ, उसका सेंटर और टेंजेंट की तरफ तुम हर एक फोर्स का कंपोनेंट्स को लिख लो। अभी तो इधर पे कम फोर्सेस है, पर जब बहुत सारा फोर्सेस आ जाएंगे तब टेंजेंट और तुम क्या करोगे, सेंटर की तरफ हर एक फोर्सेस को लिख लोगे। अभी नेट फोर्स अलोंग सेंटर जो होगा वही तुम्हारा mv²/r के बराबर होगा। नेट फोर्स अलोंग सेंटर, देखो सेंटर की तरफ इधर अगर देखो ना तो टेंशन लग रहा है, इसलिए टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स हो गया। समझ आ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें एक मास m बैठा हुआ है, ठीक है, मास m इधर पे। तो इस पॉइंट में सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देख लो कि यह सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, यस कर रहा है। देखो ये ऐसे जा रहा है, समझ आ रहा है, इसका मोशन अगर देखोगे ना तो ऐसे हो रहा है, तो मोशन देखो ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे जाएगा अभी, ठीक है, ये अभी देखो ऐसे जाएगा। तो ये एक, यस ये एक सर्कुलर मोशन है,
और ये सर्कुलर मोशन का अगर सेंटर देखोगे ना तो कोई नीचे होगा, ये होगा उसका रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस निकालना होता है और सेंटर भी निकालना होता है, तो ये हो जाएगा C1 इसका सेंटर। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तुम क्या करो, इसका एफबीडी बनाओ, और इसका एफबीडी में देखो देखो ये इसका ट्रैक है ना, तो ऊपर लगेगा तुम्हारा नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, mg। ठीक है, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, और कुछ लग रहा है क्या सेंटर की तरफ या तो इसका टेंजेंट की तरफ? टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स आ रहा है क्या? नहीं, स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं। तो क्या ये अलोंग टेंजेंट कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे। ठीक है, इधर से ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो सोच लो कि इधर पे एक सर्कल बन रहा है, तो ये जो सर्कुलर मोशन जो करेगा ना, इसमें अगर तुम अगर देखोगे तो इसका टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स नहीं है, फोर्स इसमें दो ही लग रहा है, एक mg एक नॉर्मल। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स अलोंग सेंटर, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, या तो अलोंग रेडियस बोलो, अलोंग रेडियस अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं कितना बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा, देखो अलोंग सेंटर है ना, ठीक है, इस तरफ सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ होने से mg माइनस एन करना पड़ेगा, mg ज्यादा होगा इसकी वजह से ये घूम रहा है, तो mg माइनस एन शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, mg माइनस एन, यही जो तुम्हारा फोर्स है उसको ही तुम क्या करोगे, mv स्क्वायर बाई आर के साथ इक्वल कर सकते हो। आर मैंने इधर पे कैपिटल आर लिया था तो इसलिए मैंने इधर पे लिख दिया। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, देख लो। तुम्हें अगर क्या चाहिए, तुम्हें अगर इक्वेशंस लिखना है, तुम्हें अगर सेंट्रीपिटल फोर्सेस का इक्वेशन लिखना है तो तुम कैसे लिख सकते हो, देख लो अच्छे से। तुम कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो कि नेट फोर्स अलोंग रेडियस तुम्हें देखना है और उसको तुम्हें क्या करना है, mv स्क्वायर बाई आर के साथ इक्वल करना है। लेकिन अगर कभी ना कभी हो सकता है कि इसका टेंजेंशियल आ जाए, अभी इसमें देखेंगे इसमें टेंजेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है, उधर से समझा दूंगा। बट सिर्फ अगर सेंटर की तरफ है, देखो इसमें टेंजेंशियल कोई फोर्सेस नहीं है, इसमें भी टेंजेंशियल कोई फोर्सेस नहीं है, वेलोसिटी है बट फोर्सेस तो नहीं है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, इसमें यूसीएम माना था मैंने, तो वेलोसिटी तो इधर पे तुम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अलोंग रेडियस आ रहा है, तो उसको ही mv स्क्वायर बाय आर के साथ बराबर करना पड़ेगा। कोई कोई ये सोच सकता है सर ये तो नॉर्मल इक्वल टू mg, ये तो होना चाहिए था नॉर्मल इक्वल टू mg, आपने mg माइनस नॉर्मल लिख दिया। यस, ये देखो इधर पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सिर्फ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, या तो काइनेमेटिक्स के साथ अगर तुम देखो, ये सर्कुलर मोशन है ना, तुम अगर देखोगे तो ये सिर्फ एनएलएम का इधर पे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि सर एन इक्वल टू mg। अरे वो तब होता अगर ये ग्राउंड में अगर चलता, ये अगर एक ग्राउंड में चलता तब ये तुम कॉन्सेप्ट इसको यूज कर पाते, कि अगर एक ग्राउंड होता और ये अगर आगे की तरफ चलता, ठीक है, सम वेलोसिटी से, तो तुम लिख सकते थे कि mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तब तुम बोल सकते थे। ठीक है, तब तुम इधर पे लिख सकते हो, तब तुम इधर पे इसका इक्वेशन लिख भी सकते हो, दैट इज n इक्वल टू mg। ये तब का कहानी होता, ठीक है, ये तब का कहानी होता अगर ये स्ट्रेट पाथ में चलता। ठीक है, बट ये अभी सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो अभी ये कहानी नहीं चलेगा। ठीक है, तब तुम्हें ये कहानी लिखना पड़ेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में ऐसे ही तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा इधर पे डायग्राम बना हुआ है उसको अच्छे से देखना। ठीक है, ये पेंडुलम, ठीक है, इस पॉइंट में मैंने तुम्हें यह बता दिया कि इसका मास m है, इसका अगर मास m होता है तो तुम नीचे की तरफ कितना डालोगे, mg, ऊपर में क्या लिखोगे, ऊपर में लिखोगे t, ऊपर में क्या लिखोगे, ऊपर में लिखोगे टेंशन t लिखोगे, टेंशन t लिखोगे। ठीक है, ऊपर में टेंशन t लिख दो, नीचे mg लिख दो। ठीक है, ये समझ आ गया। क्या इधर पे इक्वेशन तुम बोल सकते हो कि क्या होगा, इधर पे अगर तुम इक्वेशन बोलोगे ना तो गलत ही बोलोगे तुम तो इधर पे इक्वेशन जब बताओगे ना मुझे, तुम जब मुझे इक्वेशन बताओगे तो तुम मुझे इक्वेशन t इजिकल टू mg बताओगे, जो कि एक्चुअली इधर पे गलत है, जो कि एक्चुअली इधर पे गलत है। सर ऐसा क्यों? देखो ये एक्चुअली कर रहा है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेशन टाइप का। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं बोलूंगा बट ऑसिलेशन टाइप का ये कुछ कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ में ये ऐसा घूम रहा है। तो ये अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो क्या इधर पे t इजिकल टू mg डायरेक्ट बिठा सकते हो? नहीं,
क्योंकि इस पॉइंट के लिए तुम अगर अच्छे से देखोगे तो ये पूरा ऐसे घूमेगा। देखो ऐसे घूमना चाहता है ये, ठीक है, ये पूरा ऐसे घूमना चाहता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर। ठीक है, सेंटर ढूंढना है हमेशा, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर। इसके अबाउट अगर तुम देखोगे ना, ये पूरा घूम सकता है। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा इसका, जो भी लेंथ है, लेट से एल, एल हो जाएगा इसका रेडियस। तो अलोंग सेंटर, देखो अलोंग सेंटर अगर तुम्हें इस पॉइंट में लिखना है, ठीक है, इसको ए पॉइंट लिख देता हूं। एट ए अगर हमें लिखना है, एट ए अगर हमें लिखना है, तो कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी इजिकल टू इस पॉइंट का एम बी स्क्वायर बाई जो भी इसका आर है। एक सेकेंड, तो देखो इधर पे तुम्हें समझ आ गया होगा कि टी माइनस एम जी इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर क्यू मैंने बताया, क्योंकि इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जो स्पीड है, सोच लो स्पीड इस पॉइंट में है v। देखो इस पॉइंट में लेट से इसका जो स्पीड है, या तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना उस तरफ है। अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसको तो सीधा सीधा आगे चलना चाहिए था, बट ये सीधा थोड़ी जाएगा, ये तो ऐसे जाएगा ना। इधर पे इस पॉइंट में ये कॉन्स्ट्रेंट है कि ये इसको तो ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे घूमना पड़ेगा, ऑसिलेट करना पड़ेगा उसको, या तो पूरा घूम जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, या तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। ठीक है, बट इधर अगर मैंने वेलोसिटी v लगाया तो क्या ये सीधा सीधा जा रहा है, नहीं, मतलब वन डायमेंशनल मोशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा अगर तुम सीधा मारोगे तो ये पूरा सीधा नहीं जाएगा। ये पूरा सीधा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसलिए तुम अगर t इजिकल टू एम जी लिखते हो ना, t इजिकल टू एम जी लिखते हो, इसका मतलब यही होगा कि टेंशन और mg बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे मारोगे ना तो ये पूरा सीधा निकल जाएगा। ऐसे मारा ना, क्योंकि ऊपर और नीचे इक्वल फोर्सेस है, तो ये सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इधर से कांस्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इधर पे उसके साथ क्या है, कनेक्शन है, तो जिसके वजह से इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये टेंशन ज्यादा है, तो टेंशन से mg को माइनस करोगे इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो। यही तो इधर पे कहानी है, ये करेक्ट कहानी है। ठीक है, और ये तुम्हें इधर पे सीखना भी है। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इधर पे देखा कि सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या, तो आंसर इज यस, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर कौन सा है, तो सेंटर भी मैंने इधर पे ढूंढ लिया। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर तो आ गया, तो सेंटर के तरफ फोर्सेस लिखो। सेंटर की तरफ मैंने फोर्सेस लिख दिया। सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्सेस आ रहा है, एक तो टेंशन आ रहा है, एक एमजी आ रहा है। एमजी टेंशन को क्या कर रहा है, इधर पे अपोज कर रहा है, इसलिए टी माइनस एमजी मैंने लिखा। टी माइनस एमजी इजिकल टू ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आफ्टर सोचो थीटा एंगल बाद अगर तुम इसको देखोगे, ये आ गया हमारा थीटा, तो इसमें आएगा mg। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सब में से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इधर पे ये केस भी कर लेंगे अभी, देखो तो ये आ जाएगा तुम्हारा mg। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा mg, और इस पॉइंट में लग रहा है इस बार टेंशन। तुम्हें पता है ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये लग रहा है टेंशन। ठीक है, तुम्हें पता है कि सेंटर इधर पे है, तो तुम्हें अलोंग सेंटर हर एक फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है, मतलब कंपोनेंट अलोंग सेंटर या तो अलोंग रेडियस बोल लो, और अलोंग टेंजेंट तुम्हें क्या करना होता है, सब फोर्सेस को देखना होता है। देखो इधर पे लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, तो तुम लिखना जरूर, लिखना एक बार इस सेंटर की तरफ, और इधर पे नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इधर पे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर होगा, ये सेंटर है, और अलोंग पे टेंजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इधर पे इसको सेंटर बना देता हूं मैं, ये पार्ट इधर पे लिखा हुआ है, ये पार्ट इधर पे लिखा हुआ है, तो अलोंग सेंटर, ठीक है, अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर और अलोंग टेंजेंट ही तुम्हें इसको क्या करना है, रिजोल्व करना होता है हमेशा। तो इसलिए देखो टेंशन जो है ना, टेंशन उसको नहीं तोड़ना। देखो हमारे पास दो फोर्सेस है, एक तो टेंशन है, एक एमजी है, तो किसको तोड़ेंगे, क्या टेंशन को तोड़ के ऐसे ऐसे बनाओगे, नहीं, क्योंकि ये सर्कल ऐसा बन रहा है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ ही तो टेंशन लग रहा है, तो टेंशन को क्यों तोड़ू मैं। ठीक है, हमें तो कंपोनेंट तोड़ के क्या करना होता है, सेंटर की तरफ और टेंजेंट की तरफ रखना होता है। खुद ये फोर्स सेंटर की तरफ है, तो उसको क्यों तोड़ू, तो किसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना हमें इस mg को पड़ेगा। देखो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो इस mg का इस तरफ आ जाएगा हमारे पास mg cos थीटा। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा उसका mg, ठीक है, इस पॉइंट में इसका आ जाएगा mg
साइन थीटा। ठीक है, तो देयर आर टू फोर्सेस, दैट इज टेंशन और mg। बट हमें क्या करना है, mg को तोड़ना है। देखो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट तुम्हें अगर दिख रहा है तो इस तरफ आएगा। तो ये जो mg cos थीटा है टेंशन को अपोज कर रहा है, देख लो टेंशन को अपोज कर रहा है, बट अलोंग सेंटर है। और ये जो तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट है, ये mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। ये क्या हो रहा है, ये टेंजेंट के डायरेक्शन में आ रहा है। देखो ये सर्कल का अगर तुम देखोगे ना तो ये टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स को मतलब क्या किया, मैंने mg का कंपोनेंट लाया और एक सेंटर की तरफ लाया। तो अगर तुम्हें एट बी पॉइंट अगर तुम्हें लिखना है, एट बी, ठीक है, बी अभी कहाँ पे है, लेट्स से अभी इसका वेलोसिटी इस पॉइंट में लेट्स से वी डैश है, हमें नहीं पता, लेट्स से अभी इस पॉइंट में उसका वी डैश है, उसका वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या। तो इस पॉइंट में अगर मैग्नीट्यूड चेंज होकर वी डैश हो गया, तो इस पॉइंट में देखो अलोंग सेंटर, देखो हमेशा क्या लिखना होता है, अलोंग सेंटर तुम फोर्स लिखो, इसको mv स्क्वायर बाई आर के साथ इक्वल कर दो। तो इस पॉइंट में अगर देखोगे तो अलोंग सेंटर जो फोर्स आएगा वो आएगा t माइनस mg cos थीटा आएगा, और इसको ही क्या करोगे m वी डैश स्क्वायर, इस पॉइंट का जो वी डैश स्क्वायर बाई, ये रेडियस होगा, रेडियस तो इसका एल ही होने वाला है ना, एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, इधर पे भी आर नहीं लिख के क्या लिखोगे, आर ना लिख के क्या लिखोगे, एल लिखोगे, एल, क्योंकि रेडियस इधर पे एल है। ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट में तुम्हें बी पॉइंट का भी तुम्हें पता चल गया। ठीक है, ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट का हमें क्या पता चल गया, ये बी पॉइंट लिख देना। बी पॉइंट का हमें क्या पता चल गया, बी पॉइंट का टेंशन वगैरह कैसे लिखना है हमें पता चल गया कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये लगेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्क एनर्जी के बाद हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमें ये कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तब। ठीक है, तब तुम्हें समझ नहीं आएगा, अरे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका अलोंग सेंटर जो भी फोर्स होगा, ठीक है, वो हमेशा एम बी स्क्वायर बाई आर के साथ इक्वल होगा। तो देखो एम बी स्क्वायर बाई आर, आर हमारा इधर पे लेंथ एल ही है, इसकी वजह से एल लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और अगर टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स आया तो उसका क्या करना है, टेंजेंट की तरफ भी तो फोर्स आ सकता है। तो अलोंग टेंजेंट अगर कोई भी फोर्स आया, अलोंग टेंजेंट अगर कोई भी फोर्स आया, एफ टी अगर आया, उसको हमेशा एम ए टी के बराबर कर देना है। ठीक है, हमेशा क्या कर देना है, एम ए टी के बराबर। ए टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी को आर अल्फा लिख सकते हैं, तो एम आर अल्फा के इक्वल कर देना होता है। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो एम जी साइन थीटा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन थीटा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा एम आर अल्फा। क्या हो जाएगा, एम आर अल्फा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखो अलोंग टेंजेंट भी आ सकता है फोर्सेस, और अलोंग टेंजेंट से भी हम लोग एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अलोंग टेंजेंट जो फोर्सेस आएगा उसको तुम हमेशा एम ए टी के बराबर कर देना, मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू इधर पे एक्सिलरेशन को ए टी लेना पड़ेगा क्योंकि अलोंग टेंजेंट है, और अलोंग टेंजेंट में हम लोग ए टी का वैल्यू आर अल्फा बिठा सकते हैं, तो आर अल्फा भी बिठा के दिखा दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके तुम इसको समझ सकते हो। लेकिन अगर इस पॉइंट में ये होता, ये अगर ब्लॉक इधर होता, और इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी लेट से v था, इस पॉइंट में ये ऐसे जा रहा है ना, ये देखो ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट में क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है उसका मतलब नहीं है सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं। देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो तुम्हें इधर पे इक्वेशन सर्कुलर मोशन वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन लेट्स से इस पॉइंट में इसका जो v है वो v डैश है, तो नीचे ये m है, तो नीचे कितना लगने वाला है mg, ऊपर कितना लगने वाला है n। ठीक है, और इस बार पहले सेंटर निकाल लो, सेंटर बीटी तो बना दिया, अब सेंटर निकाल लो, सेंटर कहाँ पे सेंटर बनेगा इसका, ऐसे आएगा, मतलब इधर का ही सेंटर बनेगा और इधर का ही सेंटर बनेगा। लेट्स से इसको आर पकड़ा था, तो लेट्स से ये भी आर ही है। ठीक है, ये भी आर ही है, तो अलोंग सेंटर तुम्हें क्या करना है, या तो अलोंग रेडियस तुम्हें फोर्सेस लिखना है, नेट फोर्स लिखना है। तो नेट फोर्स इस बार देखो एन ऊपर है ना, क्योंकि ये सेंटर के डायरेक्शन में एन है, तो एन माइनस एम जी हो जाएगा इस बार, और उस पॉइंट का जो भी वेलोसिटी है दैट इज वी डैश का स्क्वायर भाई इसका रेडियस आर। क्या किया मैंने इधर, अलोंग सेंटर जो भी फोर्सेस है, अलोंग सेंटर जो भी फोर्स है दैट इज एन
और ये उल्टा हो जाएगा, एन माइनस एम जी होगा ना। नेट फोर्स अगर अलोंग सेंटर देखोगे तो कितना होगा, एन माइनस एम जी होगा। और पहले 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 देखो सेंटर इस तरफ था इसलिए एम जी माइनस एन हुआ, देखो एम जी माइनस एन हुआ, इसमें देखो एन माइनस एम जी हुआ। इस पॉइंट का जो भी स्पीड होगा उसको इधर पे रखना है, एम वी स्क्वायर बाई आर कर देना, जो भी उसका रेडियस होगा रख देना है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, डायनामिक मोशंस के, डायनामिक मोशन जो तुम्हें क्या हो रहा है, सर्कुलर डायनामिक्स के कोई भी तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशंस को लिख सकते हो। अगर इक्वेशंस लिखोगे तो ही जाके क्वेश्चंस तुम्हारा बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर देखोगे ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्या तुम्हें एफबीडी बना के, तुम्हें अलोंग सेंटर सब कुछ फोर्स को कंपोनेंट बना के उसको क्या एम बी स्क्वायर बाई आर के साथ, या तो तुम इसको देखो एम बी स्क्वायर बाई आर जहां जहां तुमने लिखा है ना वहां वहां तुम क्या कर सकते हो, तुम उधर उधर पे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी बिठा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों तो बराबर है। ठीक है, जहां जहां तुमने लिखा उधर उधर तुम क्या कर सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर बिठा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी जहां जहां तुमने लिखा एम जो भी ओमेगा से घूम रहा होगा, और जो भी रेडियस है, इधर अगर रेडियस देखोगे एल था तो एल लिख देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, हर जगह तुम लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि एम बी स्क्वायर बाई आर को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते। जब ओमेगा चाहिए तो ओमेगा में लिखेंगे, जब हमें भी चाहिए होगा तब हम लोग भी में लिखेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही बात है, इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर चलो आगे। तो हमारा सबसे पहला अगर तुम देखोगे सर्कुलर डायनामिक्स में वो आता है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम को अभी तुम्हें समझ के उसका सब कुछ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे कॉनिकल पेंडुलम का, सबसे पहले तुम्हें कॉनिकल पेंडुलम से टाइम पीरियड भी निकालना ही है, सब कुछ निकाल लेंगे। तुम्हें टेंशन का वैल्यू निकालना होता है, एक तो टेंशन का वैल्यू आता है एग्जाम में, और कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। पेंडुलम है ना तो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, वही तो ओमेगा निकाल के 2 पाई बाई टी के बराबर कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है ना। तो टाइम पीरियड और टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें कॉनिकल पेंडुलम से बता सकता है। सर कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है, जो कोन के जैसा कोन का शेप ले लेता है ना उसको बोलते हैं। जैसे कि अभी जैसे हम लोग ने कि ये पॉइंट है, ठीक है, अच्छा से देख लेना अभी कि एक मैंने पार्टिकल लिया, ठीक है, या तो बॉब लिया, सोच लो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये हमारे पास बॉब है जिसका मास एम है। स्ट्रिंग है और हमारे पास एक बॉब है जिसका मास एम है। ठीक है, और इसको मैंने सेंटर के अबाउट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी बोल सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ऐसे मोशन का, देखो समझ आ रहा है क्या। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने इसको करवाया, देखो इसको डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है। देखो ऐसे सर्कुलर मोशन हो, ये है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। देखो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया, ठीक है, ये थ्रेड लिया मैंने, इस थ्रेड में मैंने इधर पे बॉब लगाया। ठीक है, बॉब लगाया, पहले तो पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करते थे, ऐसे ऐसे, अभी ऑसिलेट नहीं करना है, अभी क्या करना है, इस पॉइंट से इसको मैंने थोड़ा सा एंगल बनाया, ठीक है, ऐसे एंगल बनाया, एंगल बनाया, देखो एंगल बनाया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे घुमा दिया। समझ आ रहा है क्या, इस प्लेन में, ये जो प्लेन में इस पॉइंट से मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ऐसे ऐसे, ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, और इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया। तो क्या ये कोन जैसा एक शेप बना रहा है, इसलिए इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम तो सिर्फ ऐसा होता है, ऐसे ऑसिलेट होता है, लेकिन कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, कॉनिकल पेंडुलम में ये थोड़ा सा एंगल बना के उसके बाद ये ऐसे घूम जाता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर, इधर देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना था क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आंसर इज यस, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, देखो ये लेंथ वगैरह इधर पे दिया रहेगा, ठीक है, इसका लेंथ एन एल मान लो, ठीक है, और ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें खुद से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा, पहले सेंटर क्या होगा, तो इसका जो सेंटर होगा ना वो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ठीक है। और उसके बाद खुद को ही क्वेश्चन करो कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा सर, ठीक है, खुद को क्वेश्चन करो, मुझे नहीं, कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस
तो इसका रेडियस अगर देखोगे ना तो इधर से देख लो, ये एल होने से ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। या तो ट्राइंगल लगा लो, साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस अगर देखोगे तो एल है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मतलब एल है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अगर तुम देखोगे परपेंडिकुलर, अगर देखोगे, देखो इधर से देखना, इधर से देखना, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना इधर, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा एल साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, जो मैंने डायरेक्ट इधर पे लिख दिया था। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इधर पे लिख दिया था, परपेंडिकुलर जो भी आ रहा है वो एल साइन थीटा डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो कॉनिकल पेंडुलम में तुम्हें समझ आ रहा है कि इधर पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये कोन जैसा बना रहा है, इसलिए इसका नाम देखो ऐसा कोन बन रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग ने कॉनिकल पेंडुलम रखा। तो ये अगर पेंडुलम जैसा ही तो है, पेंडुलम ऑसिलेट करता था, तो इसका टाइम पीरियड वगैरह हमें चाहिए होगा। पहले सबसे पहले अभी हमें क्या करना चाहिए, देखो सर्कुलर मोशन हम लोग ने अभी सीख लिया, हमें पता है कि क्या क्या करना चाहिए, तो हमें इसका क्या निकालना चाहिए, अभी एफबीडी बनाना चाहिए। हमें इसका क्या करना चाहिए, एफबीडी बनाना चाहिए। एफबीडी इधर बनाओ या तो कहीं पे भी बनाओ, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, इस साइड बना लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, इस साइड बना लो, नहीं तो ठीक है इस साइड बना लेते ना, एक ही बात है। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास इस पॉइंट में इस स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा, ये मास अगर तुम देखोगे तो mg इस तरफ आएगा, और तुम्हें पता है अगर ये थीटा है, ठीक है, इक्वल एंगल थीटा अगर ये है, तो इस पॉइंट से अगर तुम देखोगे ये थीटा बन जाएगा और इस तरफ आएगा mg cos थीटा। ठीक है कि नहीं? बट mg को तोड़ के कुछ फायदा होगा क्या? सबसे पहले देखो, मैंने इधर पे mg को तोड़ा था, ये mg को मैंने तोड़ा बिकॉज ऑफ दिस, तुमने ये देखा होगा, तो इस तरफ मैंने तोड़ दिया। बट तुम अच्छे से देखो, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, इसका सेंटर ये बन रहा था, इसके वजह से हम लोग ने किया था। बट इधर पे तुम कॉन्सेप्ट अगर भूल जाओगे कि सेंटर तो सर ये है, ये अगर सेंटर है तो सेंटर के अबाउट तोड़ना था, तो ये mg को सेंटर के अबाउट तोड़ सकते हैं क्या? देखो mg नीचे लग रहा है और सेंटर इधर पे है, 90 डिग्री बन रहा है ना दोनों के बीच में, 90 डिग्री में तोड़ोगे तो क्या होगा? देखो mg इधर लग रहा है और सेंटर ये है, mg इधर लग रहा है और सेंटर ये है, तो mg और सेंटर के बीच में, सेंटर का लाइन के बीच में अगर तुम देखोगे 90 डिग्री है, तो mg का कोई कंपोनेंट उधर जाएगा ही नहीं, तो मतलब ये तोड़ना मतलब गलत है। mg cos थीटा जो मैंने इधर पे लिखा वो एक्चुअली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा सेंटर के तरफ और टेंजेंट के तरफ ही फोर्सेस को तोड़ना पड़ता है, तो इसलिए इस बार टेंशन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट तुम अगर अच्छे से देखोगे तो इस तरफ आएगा। देखो ये थीटा होने से ये थीटा होगा और टेंशन का ये कॉस थीटा आ जाएगा और टेंशन का इस तरफ आ जाएगा साइन थीटा। अच्छे से अगर देखोगे तो टेंशन का जो साइन थीटा है ना वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ अगर तुम देखोगे तो सिर्फ और देखो mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ अगर तुम देखोगे, सेंटर की तरफ अगर तुम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लग रहा है t साइन थीटा, और टी साइन थीटा कोई अलोंग सेंटर और कोई फोर्सेस नहीं है, इट शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट में जो भी उसका वेलोसिटी होगा mv स्क्वायर बाई आर। आर मतलब अगर तुम देखोगे रेडियस अगर देखोगे तो कितना है, एल साइन थीटा है, तो इधर पे एल साइन थीटा में लिख रहा हूं डायरेक्ट, mv स्क्वायर बाई आर होता है ना, आर के जगह में एल साइन थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, या तो एक्चुअली हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड मतलब ओमेगा में लिखना चाहिए, तो ओमेगा में अगर इसको लिखोगे तो टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर और इसका जो भी तुम्हारा रेडियस होगा दैट इज एल साइन थीटा। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, तो टी साइन थीटा हमारे पास आ चुका है, दैट इज दिस। अभी टी कॉस थीटा के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? यस, देखो ये पेंडुलम ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब टी कॉस थीटा ऊपर में जितना होगा उतना ही तुम्हारा क्या होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना तो पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो देयर आर 2 इक्वेशन और हमें इधर पे सबसे पहले टेंशन को निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकाल लो। टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे टेंशन, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो स्क्वायर करके प्लस कर दो। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और 2 को भी स्क्वायर करो और प्लस कर दो। 1 को स्क्वायर करने से हमें पता चल जाएगा टी स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर करो और कॉमन ले लो तो तुम्हें इधर पे 1 दिखाई देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
ठीक है, और प्लस कर दिया ना तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। ठीक है, ये पार्ट आना है, और क्या आने वाला है, और एम जी आने वाला है। बट हमें तो स्क्वायर करना था, सबसे पहले क्या करना था, स्क्वायर करना था और उसके बाद प्लस करना था। ठीक है, तो स्क्वायर करके अगर प्लस करोगे तो टेंशन का इधर से एक वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी रूट ओवर, टेंशन का एक वैल्यू आ रहा है, दैट विल बी रूट ओवर क्या हो जाएगा, एम एम स्क्वायर। एम स्क्वायर देखो, इधर एम स्क्वायर आएगा, इधर एम स्क्वायर आएगा, तो एम को बाहर निकाल देते, एम कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर एम बाहर आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा टेंशन का वैल्यू, आराम से निकाल सकते हो ना टेंशन, टेंशन का कोई इधर पे प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ये दोनों इक्वेशन लिख लो और इनको कुछ भी कर सकते हो, तुम क्या कर लो, इसको स्क्वायर करके प्लस कर दो, स्क्वायर करके प्लस कर दोगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। टेंशन का वैल्यू कैसा आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ये ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर था, ये जी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, एम बन गया। ठीक है, अच्छा हमें तो चाहिए था इसका टाइम पीरियड, ये टेंशन आ गया, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर, तो देखो ओमेगा निकाल लेते टाइम पीरियड के लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा निकालो, ओमेगा किसी भी तरह कहीं से भी निकालो, तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे ना तो टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 और 2 को अगर डिवाइड करोगे तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेंशन अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू इनको अगर डिवाइड करोगे एम एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा जी आ जाएगा। ठीक है ना, ये पार्ट आने वाला है। ठीक है, और इस जगह से भी तुम अगर देखोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल आउट होने वाला है, वो दिख रहा है मुझे, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इधर पे रख दो, ओमेगा स्क्वायर अगर इधर पे रख दोगे तो जी बाई एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अगर इतना आ रहा है तो ये आ जाएगा जी बाई एल कॉस थीटा इजिकल टू ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई/t रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई/t इजिकल टू आ जाएगा रूट ओवर जी बाई एल कॉस थीटा। तो इस जगह से हमें पता चल रहा है कि t इजिकल टू 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी, जो तुम्हें नॉर्मल पेंडुलम के लिए अगर तुम्हें पता है ना, सिंपल पेंडुलम जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए अगर तुम देखोगे तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आता है वो आता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी आता है। ठीक है, जो पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, ऐसा वाला जो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है ना, वन टाइम पीरियड को कवर करने में उसको टाइम लगता है, वन टाइम पीरियड ऐसे देखो, ऐसे ऑसिलेट जो करता है उसको वन कंप्लीट साइकिल बनाने में उसको टाइम लगता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। लेकिन अगर तुम कॉनिकल देखोगे, कॉनिकल अगर देखोगे तो कॉनिकल में कितना लग रहा है, एल कॉस थीटा बाई जी। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो टी, इसको टी नॉट लिख देता हूं, तो कॉनिकल का आ जाएगा टी, आ जाएगा टी नॉट रूट कॉस थीटा। ठीक है, ये जो 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी को मैं टी नॉट लिख सकता हूं, टी नॉट मतलब ये जो एक्चुअली सिंपल पेंडुलम को लगता है ऑसिलेट करने में, तो ऑसिलेट अगर तुम्हारा टी नॉट है तो इसका कितना हो जाएगा, ये टी नॉट और रूट कॉस थीटा इधर पे दिख रहा है। ठीक है, दोनों के साथ ऐसे रिलेशन मैंने निकाल के दे दिया। तो ये था तुम्हारा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में ये सब चीजें निकालना आना चाहिए, और ये पूरा प्योर डायनामिक्स चल रहा है, सर्कुलर डायनामिक्स, जिसमें तुम्हें फोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा, और फोर्सेस को हमेशा जिस भी सर्कल, उसने जो सर्कल बनाया उसका सेंटर की तरफ तोड़ना है, और इसका हर एक रेडियस के जगह में वही रेडियस बिठाना पड़ेगा, और सेंटर की तरफ जो भी फोर्सेस आता है वो mv² r के बराबर ही करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो अच्छे से।
फिर आगे चलो, टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, कोई भी लेवल रोड में हमें क्या करना है, टर्न करना है। सर लेवल रोड होता क्या है? तो तुम्हारे सिटी में जो भी तुम रोड देखोगे ना, ठीक है, वो क्या होता है, लेवल रोड ही होता है। ठीक है, ये लेवल रोड हो गया हमारा लेवल रोड। बट तुम जब हाईवे में जाते हो तब सर्कुलर टर्निंग जब आता है तब लेवल रोड नहीं रहता है, तब थोड़ा सा इंक्लाइन रोड रहता है। भी मैं समझाऊंगा, वो हमारा बैंकिंग में उसको बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, इंक्लाइन रोड मतलब बैंकिंग। अभी हमारे पास क्या है, लेवल रोड है। क्या है हमारे पास, लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब पूरा एक ही लेवल पे तुम्हारा रोड है। ठीक है, ऐसा ऐसा रोड नहीं है, ऐसा रोड नहीं है। ठीक है, तुम चल रहे हो ना, चल रहे हो ना, चल रहे हो ना, कार चला रहे हो ना, कार अगर तुम चला रहे हो तो पूरा लेवल है। पूरा लेवल मतलब ऐसा फ्लैट रोड, फ्लैट है पूरा। ठीक है, अगर फ्लैट रोड है तो चलो समझते हैं कि कौन इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, बात यह है कि कौन ये सर्कुलर मोशन करवा रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है? कोई तो होगा रेस्पॉन्सिबल, कोई तो फोर्सेस होगा रेस्पॉन्सिबल जो इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। ठीक है, ये है तुम्हारा कार। ठीक है, जिसका टॉप व्यू हमें सिर्फ इधर पे दिखेगा, फ्रंट व्यू तो नहीं दिखेगा, टॉप व्यू दिख रहा है। ठीक है, अगर फ्रंट व्यू देखना है तो ऐसे लेवल रोड है। ठीक है, लेवल रोड है ये, और ये तुम्हारा कार है। ठीक है, ये टायर है, दोनों टायर से ऊपर की तरफ लग रहा है एक नॉर्मल, इस टायर से दूसरा नॉर्मल लग रहा होगा पक्का। दोनों को एन ही मान लेंगे। ठीक है, दोनों का प्लस को हम लोग एन मान लेंगे, और नीचे लग रहा है उसका एम जी। ऊपर अगर दोनों को अगर एन मान लिया मैंने, एन प्लस एन टू को मैंने एन मान लिया, और एन इक्वल टू तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें समझ आ रहा है। बट ये जो लेवल रोड है इसमें तो कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो होगा ही। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर तुम देखोगे इसका, तो वो मैंने ले लिया म्यू। ठीक है, क्या ले लिया, म्यू। स्टैटिक ही होता है, दैट इज म्यू एस ही होगा। ठीक है, स्टैटिक ही होता है, काइनेटिक नहीं होता है। अब सुनो, हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी मैक्स। सो दैट हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी मैक्स। कितना वेलोसिटी से, वी मैक्स फॉर सेफ टर्न। वी मैक्स फॉर सेफ टर्न मतलब क्या है सर? तुम देखना, जब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब हमेशा हम लोग एक स्ट्रेट रोड में चलते रहते हैं ना, तब देखना बहुत स्पीड में चलते हैं। बट जब एक सर्कुलर टर्न आ जाता है, अगर ड्राइवर अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आता है तो ड्राइवर को देख लेना, जब एक टर्न आ जाता है तो हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। कार हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है क्योंकि हमारे पास पहले से ये डिफाइंड है कि सेफ वेलोसिटी, अगर सेफ वेलोसिटी से ज्यादा तुमने वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा इधर पे स्लीप हो जाएगा और तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो इधर पे हमें वी मैक्स चाहिए, ये बहुत स्पीड से ही आगे की तरफ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड से ही आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि बहुत स्पीड से अगर जा रहा है तो ये इस तरफ जाने का टेंडेंसी है उसके पास। ठीक है, उसके पास ऐसे जा रहा है वो, तो इस तरफ जाने का टेंडेंसी उसके पास ज्यादा है क्योंकि ये बहुत स्पीड से जा रहा है, तो इस तरफ जाने का देखो ऐसे चला जाएगा, ऐसे बाहर निकल सकता है ये। ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वो लगता है सेंटर की तरफ। जो फ्रिक्शन है ना, इसमें इसका जो टायर है उस टायर में लगता है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन इस तरफ लगता है। क्योंकि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें एफ एस मैक्स तुम्हारा क्या लग जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मैं इसका वी मैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से मैं इधर पे सेफ टर्न कर सकता हूँ। उससे ज्यादा अगर दिया ना तो ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो भी है उसका फ्रिक्शन उससे जब ज्यादा हो जाएगा। देखो तुमने इतना जोर से तुमने टान लिया कि फ्रिक्शन तुम्हें क्या नहीं कर पाया, फ्रिक्शन तुम घर पे बचा नहीं पाया, तो मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया ना, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे, ऐसे जा रहे हो ना तो ऐसे चला जाओगे, मतलब इस ट्रैक में देखो तुम जो पाथ में ऐसे घूम रहे हो ना अभी, तुम जो पाथ में अभी घूम रहे हो ना, से बाहर निकल जाओगे। से बाहर अगर निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो, ठीक है, उस साइड चले जाओगे। हो सकता है कि इधर से एक
ट्रक आ रहा है और तुम इधर चले जाओ, ठीक है, बहुत स्पीड से अगर जाओगे तो इस तरफ चले जाओगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेंटर अगर तुम देखोगे ना तो इसका सेंटर तो यही होगा, इसके अबाउट ही तो घूम रहे हो, देखो सर्कुलर पाथ, यही सेंटर होगा। और सेंटर से ये जो रेडियस होगा उसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। और तुम क्योंकि तुम स्पीड से जा रहे हो तो टेंडेंसी तुम्हारा उस तरफ जाने का है, तो फ्रिक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। यह हमें समझ आ गया। हाँ, इधर से अगर तुम इधर भी चले जाओगे ना तो भी सेंटर की तरफ ही लगने वाला है। जब तुम इधर से इधर चले जाओगे ना तो भी तुम्हारा टेंडेंसी उस साइड रहेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा? फ्रिक्शन हाँ तरफ ही लगने वाला है, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम, अगर तुम्हारा वी मैक्सिमम है तो एफ एस मैक्सिमम ही लगेगा। और वी अगर कम है, आराम आराम से जा रहे हो तो आराम से जाओ, तब फ्रिक्शन पूरा नहीं लगेगा। फ्रिक्शन एडजस्टेबल है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो वो अपने आप एडजस्ट होकर कम लग जाएगा तब। समझ आया? तो ऐसा बात है इधर पे, ये बात है कि तुम्हें अगर सर्कुलर मोशन करना है तो फ्रिक्शन तुम्हें क्या करेगा? हेल्प करेगा। और इधर पे लेवल रोड में और कुछ ऐसा फोर्सेस नहीं है जो सेंटर में लगेगा। सेंटर में देखो और कुछ नहीं लग रहा, इधर अगर देखो ना तो अंदर में लग रहा है उसका एमजी, देखो टॉप व्यू देख रहे हैं ना, अंदर में एमजी लग रहा है, देखो वो टॉप, ये व्यू, ये है तुम्हारा एक्चुअल व्यू, साइड व्यू, ठीक है। तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा एमजी। नॉर्मल को मैंने एन मान लिया तो एमजी लग रहा है। तो हमें निकालना है सेफ वेलोसिटी। हमें अगर सेफ वेलोसिटी निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यस, उसका रेडियस मिल गया, यस, सेंटर मिल गया, यस। और कौन सा फोर्स अलोंग सेंटर है? तो अलोंग रेडियस अगर देखोगे, अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस कौन सा फोर्स है? तो आंसर इज फ्रिक्शन। तो मतलब ये जो फ्रिक्शन है ना, ये जो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू है, वही तुम्हारा इधर पे क्या करा रहा है? यही तुम्हारा इधर पे सेंटीपिटल फोर्स के बराबर आ रहा है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते? जो म्यू एस दिया रहता है और इंटू एन कराना होता है। तो म्यू एस इधर पे कितना दिया हुआ है? म्यू एस होगा, और एन के जगह में तुम इधर पे एम जी लगा सकते हो, जो भी तुम्हारा कार का मास होगा, और कार के अंदर में पैसेंजर मिला के जितना मास होगा वो हो जाएगा एफ एस मैक्स, ठीक है। और ये जो एफ एस मैक्स होता है, यही हमें अभी समझ आया कि यही तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स है। अगर यही सेंटीपिटल फोर्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम, देखो ओमेगा तो हमें नहीं चाहिए इधर पे हमें वी चाहिए, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और क्योंकि ये पूरा मैक्सिमम कंडीशन चल रहा है इसलिए इधर पे वी ना लिख के वी मैक्स लिख सकते हो, ठीक है। या तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो अगर तुम्हें लिखना ही है पूरा अच्छे से, तो एफ एस मैक्स कुछ कुछ किताबों में देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है अगर तुम्हें फॉर सेफ टर्न, देखो इधर पे लिखना पड़ेगा, फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न के लिए क्या होगा? फॉर सेफ टर्न, और सेफ टर्न अगर तुम देखोगे तो ये हो सकता है कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, बट कभी एम बी स्क्वायर बाई आर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, हो सकता है फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, बट कभी क्या नहीं हो सकता, ये एम बी स्क्वायर बाई आर ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो भी चलेगा, बट हम लोग ने डायरेक्ट इक्वल टू वाला केस कर दिया ताकि मैक्सिमम केस आ जाए। तुम अगर ऐसे करके आओगे ना तो इक्वल टू वाला केस ही तुम्हारा क्या होगा? वी मैक्स का केस बनेगा। तो वी मैक्स अगर डायरेक्ट मैंने इक्वल यूज कर दिया तो वी की जगह वी मैक्स यूज कर लो, और इधर पे म्यू एस एम जी यूज कर लो, म्यू एस एम जी यूज, ठीक है। सर काइनेटिक लगेगा क्या? नहीं, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ये सरफेस के बीच में कार का टायर और जो तुम्हारा रोड है उसके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घिस नहीं रहा है एक के ऊपर एक। तो अगर दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग होता है तब जाके क्या लगता है? काइनेटिक लगता है। तो कोई कोई बोलेगा सर कार तो मूव कर रहा है तो काइनेटिक लगना चाहिए, ये स्टैटिक क्यों लगा रहे हो? भाई कार मूव कर रहा है, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो दोनों के बीच में है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो घिस नहीं रहा है, इसके वजह से इधर पे तुम्हें क्या नहीं यूज करना है? तुम्हें इधर पे काइनेटिक यूज नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि बॉडी का मोशन मत देखो, जो कांटेक्ट में है उनके बीच का रिलेटिव मोशन देखो, ठीक है, उनके बीच का रिलेटिव मोशन। अगर इससे ज्यादा होगा ना, इससे अगर ज्यादा हुआ तुम्हारा एफ एस मैक्स से, अगर तुमने इतना वेलोसिटी डेवलप किया कि एफ एस मैक्स से तुमने ज्यादा डेवलप कर दिया, तब जाके क्या होगा? तब काइनेटिक आ जाएगा, ठीक है। तब तो क्या होगा? ये पूरा इस साइड चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये इतना स्पीड से आ रहा है तो इस साइड जाने का टेंडेंसी है और फ्रिक्शन इसको इस साइड की, ठीक है। तो इससे अगर ज्यादा कर दिया ना तुमने, इतना वेलोसिटी डेवलप कर दिया कि इससे इस फ्रिक्शन इसको संभाल नहीं पा रहा है, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। तो एम वी इधर से अगर वी मैक्स निकालोगे तो आ जाएगा ना आंसर।
वी मैक्स अगर इधर से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, एम एम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू, ये क्या आ जाएगा, म्यू, म्यू आर जी बोल सकते हैं, म्यू आर जी, ठीक है। और इधर पे एक रूट भी आएगा तो म्यू आर जी, रूट ओवर म्यू आर जी, ये होता है तुम्हारा सेफ वेलोसिटी। क्या होता है, सेफ वेलोसिटी फॉर टर्न इन लेवल रोड, ठीक है। सेफ वेलोसिटी ये होता है, सेफ स्पीड बोल दे। इतना स्पीड से तुम क्या कर सकते हो, कार को मूव करवा सकते हो सो दैट एक्सीडेंट या तो उस ट्रैक से तुम बाहर ना चले जाओ, उसी ट्रैक में रहोगे तुम आराम आराम से, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के लिखना। कंडीशन ये था, इधर से भी सॉल्व करोगे ना एक ही चीज आएगा, एक ही चीज तो आने वाला है। देखो इधर पे जब तुम लिखोगे ना इसको, तो जब लिखोगे म्यू एस इंटू एम जी, एन मतलब इधर पे एम जी है ना, जब इसको लिखोगे बस इधर पे क्या आ जाएगा, एम है ना, उस एम को काट देना तो इधर से तुम्हारा आ जाएगा वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल, ये आ जाएगा। तो देखो वी स्क्वायर इससे कम या तो इसके बराबर, तो इससे कम मतलब तो कम हो गया, इससे बराबर वही देखो इक्वल टू वाला ही तुम्हारा मैक्सिमम आएगा, वी स्क्वायर ये या तो इससे कम, वी स्क्वायर का वैल्यू 5 या तो 5 से कम, तो 5 भी उसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो मतलब ये इधर से देखोगे तो ये ही तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू अगर इधर से चाहिए तो इधर से भी तुम्हें वही चीज इधर से मिल जाएगा। तो कुछ किताबों में ये लिखा हुआ होगा ताकि तुम्हें समझ आए कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कार क्या रहेगा, सेफ रहेगा। बट जब तुम्हारा ये चीज ज्यादा हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स तुम्हारा ज्यादा होगा, तो जाके तुम प्रॉब्लम में आ जाओ कि इतना वेलोसिटी डेवलप मत करो, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, चलो लिख लो। इससे कम, अगर इससे कम से जाओगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम इतना से जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम इतना से जा सकते, उससे ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाए, उससे कम रहोगे तो आराम से रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जल्दी से लिखो, ठीक है। ये अगर समझ आ गया, चलो और समझते हैं। जैसे कि अभी हमें बैंक रोड भी समझना है, ठीक है, तो दोनों और अच्छे से लिंक हो जाएगा। बैंक रोड मतलब क्या होता है सर, तुम देखना, ये जो हमने इधर पे ड्रॉ किया, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इधर पे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका साइड भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रोड, सर्कुलर टर्न, ठीक है। बाकी जगह का बात नहीं चल रहा है कि कितना स्पीड से जाना है, तो तुम आराम से जा सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मर्जी कितना स्पीड से जाना है। बट जब सर्कुलर टर्न लोगे ना, तब तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा, तब हमें कॉफिशिएंट ऑफ क्या किस किस पे डिपेंड कर रहा था, देख रहे हो क्या, कॉफिशिएंट ऑफ तुम्हारा फ्रिक्शन, फिर रेडियस, कितना रेडियस में घूम रहे हो, और जी का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तब तुम्हें इधर पे डिसाइडेड फैक्टर होगा कितना कॉफिशिएंट है फ्रिक्शन का, और कितना रेडियस है, और कितना जी है, उस पर डिपेंड करेगा तब तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी। बाकी तो तुम कितना भी स्पीड से जा सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कितना भी स्पीड से जा सकते हो, ठीक है। तो देखना इस पॉइंट, अच्छा इसका मेन क्या खास बात है, ठीक है, हमें वी मैक्स निकालना है, देखना इधर पे भी देखो। बैंक रोड का मतलब ये होता है कि देखना, कुछ कुछ हाईवे अगर तुमने देखा होगा, हाईवे में देखना हमेशा, हाईवे में हमेशा क्या होता है, एक साइड से इंक्लाइंड होता है, एक साइड से हमेशा इंक्लाइंड होता है ऐसे, ठीक है। हमेशा क्या होता है, एक साइड इंक्लाइंड होता है, सिर्फ सर्कुलर टर्न में, पूरा रोड में नहीं, पूरा रोड ऐसा नहीं होता है, पूरा सर्कुलर टर्न में। जैसे कि ये है, ये लेवल रोड है, ठीक है, ये लेवल रोड जो मैंने ऐसे पैरेलली बनाया अभी, ये लेवल रोड है, ठीक है। और देखना हल्का सा ऐसे टर्न रहेगा, तो गाड़ी जब आएगा ना तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये अपने जगह में है, बट ये रोड थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एंगल बन गया देखो रोड के बीच में, ठीक है, रोड के बीच में ऐसे एंगल बन जाता है, तो ये जब आता है ना, ये ऐसे निकलता है, क्यों अभी देखेंगे आराम से, ठीक है, क्यों अभी देखेंगे आराम से। इफ देखो, इफ फ्रिक्शन इज नॉट अवेलेबल, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी चल सकते हैं इसमें, देखो कैसे, फ्रिक्शन अभी नहीं है, ऐसे सोच लेते हैं कि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन अगर नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ, स्मूथ सरफेस है ऐसा सोच लो, तो भी क्या कर सकते हो तुम, टर्न कर सकते हो, यस, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसमें। कैसे देखते हैं, चलो पहले देखो, पहले इधर पे देखना, पहले इसमें देखना कौन तुम्हें बचा रहा है, फ्रिक्शन बचा रहा है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता ना तो लेवल रोड में तुम कभी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आओगे ना, इसको ऐसे हम लोग ने इंजीनियरिंग इधर पे लगाया, ऐसे इंजीनियरिंग लगाया इधर पे कि हमने रोड को ही बैंक कर दिया, रोड को एक साइड से थोड़ा सा उठा दिया,
ठीक है, एक साइड अपने जगह में रहेगा और दूसरा साइड से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्टेड हो गया, अभी टिल्टेड हो गया, पहले रोड ऐसा फ्लैट था, अभी क्या हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, और टिल्टेड करने से ही तुम्हें इधर पे फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिलेगा देखो इधर से अच्छे से। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कार। ठीक है, ये है तुम्हारा कार, और इस कार में अच्छे से देखना भी क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इधर पे देखना, सेंटर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये ऐसे सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे करना चाहता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा ठीक है, ये सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, और ऐसे अगर ये इसको घूमना है तो हमेशा याद रखना ये अभी क्या है, टिल्टेड है, एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं बैंक रोड। देखो इसका बनाओ एफबीडी, क्योंकि सेंटर हमें तो मिल ही चुका है, सेंटर इधर पे होगा, यस सेंटर हमें मिल चुका है। ओके, अब देखना इसमें थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, कि नॉर्मल तो इधर लगने वाला है, यस नॉर्मल इसका इधर लगने वाला है। ओके, नॉर्मल समझ आ गया। ठीक है, ये एमजी हो जाएगा, तो इस तरफ क्या आने वाला है, ठीक है सेंटर को थोड़ा देते हैं, देखो इधर पे देखना, ये तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारा, मैं ये कर सकता हूं, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देखना ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे ऐसे इसको सर्कुलर पाथ में घूमना है, गिवन दैट इंक्लाइंड है, ऐसे घूमना है इसको। तो देखना एक क्या होता है कि ये अगर एंगल देखोगे तो स्ट्रेट स्ट्रेट कर लो। ठीक है, एमजी को तोड़ के एक्चुअली कुछ फायदा नहीं है, तुम अगर लिखना है तो लिखो, बट फायदा नहीं है कुछ। देखो क्यों, ये अगर थीटा हुआ ना तो तुम्हें पता है क्या, ये थीटा होता है, ये थीटा होने से, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होता है, ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा हुआ तो इस तरफ क्या आएगा, एन कॉस थीटा आएगा, और इस तरफ क्या आने वाला है, एन साइन थीटा आने वाला है, इस तरफ क्या आने वाला है, एन साइन थीटा आने वाला है। तो अच्छे से अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा इस तरफ तुम्हारा सेंटर बनता है। ठीक है, तुम अगर देखोगे तो इस तरफ तुम्हारा सेंटर ओ बनता है, तो सेंटर के तरफ अगर तुम देखोगे, सेंटर के तरफ ये होगा तुम्हारा रेडियस, और सेंटर की तरफ अच्छे से देखो, एक ही फोर्स है, दैट इज एन साइन थीटा। सेंटर की तरफ इधर पे एक ही फोर्स है, दैट इज एन साइन थीटा। सेंटर की तरफ इधर पे एक ही फोर्स है, दैट इज एन साइन थीटा। और कोई फोर्स है क्या इधर पे, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अभी अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो एन साइन थीटा तुम्हारा सेंटर की तरफ लग रहा है। एन साइन थीटा इधर पे तुम अगर देखोगे तो सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब अलोंग रेडियस लग रहा है, अलोंग रेडियस अगर देखोगे ना, तो अगर बैंकिंग किया है ना तुमने, तो एन जो नॉर्मल होता है वो तुम्हें हेल्प करता है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और वो ही तुम्हारा क्या हो जाता है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाता है। अभी इस पॉइंट में जो भी उसका तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा बाई उसका रेडियस आर, ये तुम्हें इधर पे समझना था। ये आ गया तुम्हारा एक इक्वेशन, कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी तुम क्या हो सकते हो, इसमें आराम से सेफली तुम इसमें टर्न कर सकते हो, गिवन दैट इसमें नॉर्मल जो तुमने इसको बैंक कर दिया ना, इसको बैंक करने का मतलब पीछे यही रीजन था, इसको बैंक करते ही क्या होगा, एन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाता है। देखो एन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाता है, एन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा, दैट इज एन साइन थीटा, और एन साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस बार का सेंटीपिटल फोर्स, मतलब सेंटीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है, ये अभी घूम सकते हो। पहले इधर पे कोई नहीं था, पहले नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आ रहा था, देखो ये तो लेवल रोड है, ऊपर नीचे लग रहा है, ये इस तरफ और अंदर की तरफ, तो इधर पे फ्रिक्शन रहना जरूरी है। बट इसमें जब आओगे ना, तब इधर पे फ्रिक्शन नहीं होने से भी तुम चल सकते हो, क्योंकि हमने बैंकिंग कर दिया एक साइड से, एक साइड से इसको टिल कर दिया, सो दैट नॉर्मल क्या हो जाए, पहले सीधा था अभी नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जिससे नॉर्मल का कंपोनेंट एक सेंटर की तरफ आ गया, और वो कंपोनेंट क्या करता है, एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस आउट करता है, मतलब यही तुम्हारा बैलेंस आउट करता है, मतलब यही तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है। और एक तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये एम जी एक्चुअली करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, ये करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सेंटर किस तरफ है, इसको ऐसे घुमा रहे हो ना, तो सेंटर इस तरफ है, तो कंपोनेंट सिर्फ सेंटर की तरफ ही हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ ही हमें क्या करना है, कंपोनेंट को तोड़ना है। तो कंपोनेंट को अगर तोड़ेंगे तो सेंटर की तरफ ही मैंने इधर पे तोड़ दिया, ठीक है, सेंटर की तरफ मैंने इधर पे तोड़ दिया, तो सेंटर की तरफ तोड़ने से हमें सिर्फ और सिर्फ एन साइन थीटा मिल रहा है, क्योंकि एम जी का इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री में है, तो एम जी कॉस 90 आएगा जो कि 0 होता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एन साइन थीटा है।
और अगर तुम देखोगे ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, ये कार जो है ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है, तो मतलब एन कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा को तुम mg के बराबर कर सकते हो, और ये आ जाएगा हमारा ये सेकंड इक्वेशन। तो देयर आर टू इक्वेशन, जिस दोनों को तुम क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा इधर पे टेन थीटा। क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी मिल जाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। या तो डायरेक्ट इधर से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हो, आर जी टेन थीटा तुम इधर से याद कर सकते हो, या तो इधर से वी इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, रूट ओवर आर जी टेन थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो तुम सेफली क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो आर जी टेन थीटा विदाउट फ्रिक्शन। देखो तुम इधर पे क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी इधर से देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आया था, देखो इधर से नोट कर लेना, वी स्क्वायर बाई आर जी आया था ना। कभी कभी एंगल ऑफ बैंकिंग पूछता है, क्या पूछता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग इधर पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी हो। कभी कभी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछ लेगा, तो तुम्हें टेंस तब वी दिया रहेगा। ठीक है, अगर वी दिया है तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकलेगा, और एंगल ऑफ बैंकिंग इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, और निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना समझ के कि एन को इधर पे हम लोग ने क्यों टिल्ट कर दिया, मतलब नॉर्मल को टिल्ट करके फायदा उठाया नॉर्मल का, दैट इज एन साइन थीटा तुम्हारा इधर पे इसको घुमाने का पूरा जिम्मेदारी ले लिया है। जल्दी से समझ। तो देखो नेक्स्ट, ये हमें वी मैक्स मिल चुका है। ठीक है, अभी वी मिन भी हम लोग निकालेंगे, बट ये हम लोग ने निकाला अगर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन है तो चलो वी मैक्स निकालते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको वी मीन वी मैक्स दोनों ही बोल सकते हो। ये सेफ वेलोसिटी है, सेफ वेलोसिटी एंगल ऑफ बैंकिंग इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन, अभी तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का केस आएगा। देखो मैक्सिमम मिनिमम हमें चाहिए फॉर वी मैक्स, हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर वी मैक्स हम लोग काम कर रहे हैं, वी मैक्स निकालना है हमें। ठीक है, वी मैक्स अगर निकालना है तो देखो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो तुम्हें अभी पता चल गया कि ये इंक्लाइन हम लोग ने कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको हम लोग ने इंक्लाइन कर दिया, ऐसे ऐसे इंक्लाइन कर दिया, और ये थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कार, ये हो गया कार। तो इस बार फ्रिक्शन है, इफ सरफेस इज राफ, सरफेस इस बार क्या है, राफ है। ठीक है, और इसमें जो भी तुम्हारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो म्यू है। ठीक है, म्यू ऐसी होगा, म्यू के नहीं होगा, म्यू ऐसी है। ठीक है, अच्छा तो नीचे कितना लगेगा, नीचे लगेगा mg। ठीक है, नीचे mg लग रहा है। ठीक है, और सेंटर तो तुम्हें पता चल गया कि इधर पे कुछ बनता है। ठीक है, इधर पे बनेगा कुछ, सेंटर इस तरफ बनेगा। ठीक है, ये सेंटर बन जाएगा ओ, ओके, और क्या, और क्या, नॉर्मल, यस नॉर्मल का तो फायदा उठाएंगे। ठीक है, बट इस बार फ्रिक्शन भी है, दोनों मिलके इस बार क्या करेगा, देखो फ्रिक्शन भी है और इसके पास क्या है, इसके पास तुम्हारा नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी तुम्हारा क्या आता है, इस तरफ आता है नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल का कंपोनेंट भी तुम्हारा सेंटर की तरफ आता है। दोनों इधर पे सेंटीपिटल फोर्स को क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि इधर पे स्लिपिंग ना हो। अच्छा, ये अगर एन हुआ तो ये आ जाएगा तुम्हारा एन कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास एन साइन थीटा। क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं। अच्छा सर, इधर पे हमें वी मैक्स निकालना है। देखो देखो, सब इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, समझ के देना है। देखो वी मैक्स निकालना है, मतलब इस पॉइंट में अगर देखोगे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस पॉइंट में अगर देखोगे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर रहेगा तो तुम किस तरफ स्लिप करोगे। देखो एक इंक्लाइन में तुम मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहे हो, तो इस तरफ देखो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, मतलब क्या होगा, इस तरफ तुम स्लिप करने का ट्राई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन तुम्हें नीचे की तरफ खींच देगा। और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस में लगता है, ऐसे हवा में मत लगा देना, सरफेस में लगता है, मतलब ऐसे लगेगा। कोई बोले सर ऐसे लगेगा, अरे नहीं, फ्रिक्शन तो सरफेस में लगता है, कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, सरफेस में लगेगा, ये लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन नीचे की तरफ क्यों लगा, समझ आ गया कि तुम मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहे हो, और मैक्सिमम वेलोसिटी से जाओगे तो स्लिपिंग बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ अगर स्लिपिंग हो रहा है तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे जा रहे हो तो बाहर की तरफ स्लिपिंग हो रहा है तो अंदर की तरफ
क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी वाला केस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा। और देखो फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट इस बार क्या आ रहा है, हेल्प हो रहा है, हेल्प कर रहा है तुम्हें, इसके साथ नॉर्मल के साथ मिलके सेंटर की तरफ लग रहा है। और नीचे अगर देखोगे फ्रिक्शन का और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज एफ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, तो मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स को क्या करोगे, सबसे पहले बराबर करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स को बराबर करोगे, मतलब एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी प्लस, नीचे क्या लग रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा लग रहा है। एम जी प्लस क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा इधर पे मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ, दैट इज एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तुम्हें भी आ जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है तुम्हारा 11 में। ठीक है, एंट्रेंस के लिए तो चाहिए ही, मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि क्वेश्चन आया है ऐसा। ठीक है, अच्छा ये एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन देखो, सेंटर की तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा, पहले एन को लिख लेते, एन साइन थीटा पहले लग रहा है देखो, और प्लस अगर तुम देखोगे तो एफ साइन थीटा नहीं एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू क्या हो रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या हो रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट में जो भी उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और आर मतलब उसका रेडियस हो गया, रेडियस वगैरह भी हमें पता है कि आर ही लेना है। ठीक है, इसका रेडियस को आर ही लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो तुम, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते, चलो क्या कर देते, डिवाइड कर देते। ठीक है, तो 2/1 कर दो, क्या कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 करते ही हमें क्या मिल जाएगा बताओ, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। और इक्वल टू अगर तुम देखोगे तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर जी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी रह जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी रह जाएगा इधर पे। और इस अभी क्या करना है, देखो कितना गंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो क्या करो, एक काम करो, जैसे तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन का जो इधर पे मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एम एन होता है। तो इधर से एफ बाई एन को क्या मैं म्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। एफ बाई एन को मैं इधर पे म्यू लिख सकता हूँ। अच्छा चलो इसको किया जाए इधर पे, तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, एफ बाई एन चाहिए होगा। तो तुम एक काम करो, देखो तुम्हें भी आ जाएगा, जब तुम एक बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा इसका कैलकुलेशन कि एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है ना, इधर एन साइन थीटा प्लस क्या है, एफ कॉस थीटा है। इस पूरा चीज को एन कॉस थीटा से डिवाइड करो और डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा को भी एन कॉस थीटा से डिवाइड कर। ठीक है, दोनों जगह से मैंने क्या किया, एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ऐसे भी बैलेंस आउट हो जाएगा। और इधर पे तो कुछ कर नहीं रहे, तो इसको वी स्क्वायर बाई आर जी रख लो। ठीक है, तो ये एन कॉस थीटा देखो, एन बाई एन 1 हो जाएगा, टेन ये हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में तुम लिख सकते हो, ये आ गया तुम्हारा, देखो अच्छे से लिखते हैं, टेन थीटा आ गया इधर ऊपर। और देखो ये आ जाएगा एफ बाई एन और कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। एफ बाई एन को देखो इधर पे, देखो एफ बाई एन को म्यू लिख सकते हैं, म्यू। तो ये पार्ट में तुम्हारा एफ बाई एन लिख देता हूँ, नेक्स्ट में म्यू लिख देंगे। ठीक है, और नीचे अगर तुम देखोगे ना, तो ये भी देखो एन एन और ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा पूरा। और ये आ जाएगा एफ बाई एन आ जाएगा, और इधर पे देखो एफ बाई एन आया, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा। और इस जगह पे हमें मिल रहा है वी स्क्वायर बाई आर जी मिल रहा है। ठीक है, इस जगह से देखो, इसके बाद हमें क्या देखना है, इधर पे ये म्यू दिख रहा है तो म्यू को आगे लिख देते, म्यू प्लस टेन थीटा दिख रहा है हमें। और नीचे क्या दिख रहा है बताओ, तो नीचे दिख रहा है 1 माइनस म्यू टेन थीटा दिख रहा है मुझे तो। और ये आ गया तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इस जगह से तुम मुझे बताओ वी स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या आया है। वी स्क्वायर का जो वैल्यू आया है, ये चाहिए था हमें वी का वैल्यू, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आया है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ रहता है ऐसे ही बता रहा हूँ। थीटा इधर पे बैंकिंग एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग। और इस जगह से तुम तो लिख सकते हो ये वी मैक्स है, याद रखना ये वी मैक्स है, मीन नहीं है, ये मैक्सिमम वाला है, क्योंकि फ्रिक्शन को उल्टा करके लगाया हम लोग ने। ठीक है, मीन वाला भी देखेंगे, मीन वाला में उल्टा लगेगा। ठीक है, समझेंगे आराम से। तो ये आ जाएगा आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आता है तुम्हारा मेन फॉर्मूला।
इसको हम लोग इधर से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि इसको तुम्हें थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। याद हो जाएगा, यूज करते करते याद हो जाएगा। इसको एक बार तुम प्रूव करो तो ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारी। क्या करना होता है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स है उसको mv² r के साथ, इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर और नीचे का जो फोर्स है उसको देखो, नीचे आ रहा है फ्रिक्शन का, तो इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो ये इक्वेशन 1 हो गया। 2/1 करने से इधर पे v² rg आ जाएगा। लेकिन इधर पे एक स्टेप करना पड़ता है जो मैथ्स के लोग करते मैथ्स टीचर को बोलोगे ना ये करने के लिए, तो सबसे पहले यही करेगा कि cos थीटा से डिवाइड कर दो। हमने n cos थीटा से डिवाइड कर दिया क्योंकि n को गायब करना था, क्योंकि f/n हमें म्यू पता है। ठीक है, n को गायब करने के लिए n cos थीटा से डिवाइड करो तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इधर 1 आ जाता है, इधर पे देखो ये कैंसिल होके tan थीटा, इधर देखना f/n मतलब म्यू होता है, cos/cos 1 हो जाता है। ऐसे ही करते करते तुम देखोगे कि तुम्हें म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा मिल जाएगा। तो ये जो आया ना, ये मैक्सिमम आया है क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ लगा है, क्योंकि बहुत स्पीड से गया होगा तो उस तरफ जाना चाहिए था, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ इस तरफ लग रहा है। तो सेंटर की तरफ जो लग रहा है वो n sin थीटा को हेल्प कर रहा है ताकि वो mv²r के बराबर हो जाए। ठीक है, और नीचे वाला इक्वल कर देना तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फॉर वी मैक्स हम लोग ने इक्वेशन निकाल लिया, अभी वी मीन के लिए निकालेंगे, पहले इतना आराम से लिख लो। तो चलो अभी हम लोग क्या निकालते हैं, वी मिनिमम को निकालते हैं। ठीक है, वी मैक्सिमम तुम्हें समझ आ गया, तो अभी हमें वी मिनिमम निकालना है। वी मिनिमम मतलब हो जाएगा, पहले हमें फिगर समझना पड़ेगा कि ये हमारा हो गया बैंक रोड। ठीक है, बैंक रोड का मतलब हमें समझ आ गया कि ग्राउंड लेवल से एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल हम लोग उधर क्या करते हैं, ऐसे रेज कर देते, और ये एंगल जो आया उसका नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग। और एंगल ऑफ बैंकिंग अगर रहता है ना, तो क्या अच्छी बात क्या है कि एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट वो सेंटर की तरफ आ जाता है। नॉर्मल का अगर एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कुलर मोशन सेफली तुम कर सकते हो। मतलब फ्रिक्शन भी हेल्प कर रहा है और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेल्प करेगा अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से तुम जा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल भी हेल्प करेगा और साथ साथ फ्रिक्शन भी तुम्हें सर्कुलर मोशन करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये हमें समझ आ गया। लेकिन अभी आता है वी मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है हमें, वी मिनिमम। क्या निकालना है, वी मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम वेलोसिटी के टाइम देख लो अच्छे से, मिनिमम वेलोसिटी के टाइम हम तो बहुत कम स्पीड से जा रहे। ठीक है, क्या फ्रिक्शन इस बार कौन सा डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन इस बार कौन सा डायरेक्शन में लगेगा वो पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये देख लो कि नीचे की तरफ mg तो लगना ही है। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या होगा, नॉर्मल लगना है। ठीक है, नीचे mg लगा और इस तरफ हमारा नॉर्मल लगा। ठीक है, और क्योंकि ये थीटा है तो नॉर्मल का कंपोनेंट जैसे हम लोग ने निकाला था वैसे ही तुम इधर पे निकाल लो। दैट इज ये थीटा होने से इस तरफ क्या लगने वाला है, दैट इज n cos थीटा, और n sin थीटा सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब दिस इज आवर n sin थीटा। ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ लगा। ठीक है, तो n sin थीटा और क्या मिल गया हमें, n cos थीटा हमें मिल चुका है। ओके, क्योंकि ये मिनिमम स्पीड से जा रहा है, देखो ये रोड में ये मिनिमम स्पीड से जा रहा है, समझ आ रहा है ना। रोड कैसा है, ऐसा नहीं है, ये लेवल रोड हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो तो ये अभी क्या हो गया, तुम्हारा बैंक रोड हो गया। ठीक है, इस बैंकिंग में अगर कोई भी कार जा रहा है जो मिनिमम स्पीड से जा रहा है तो वो किस तरफ टेंडेंसी रखेगा स्लिप होने का, देखो ऐसे है। तो इस तरफ अगर ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे अगर तुम्हारा एक कार जा रहा है बट मिनिमम स्पीड से जा रहा है, तो ये पक्का नीचे गिरने का टेंडेंसी में रहेगा। ठीक है, ये अगर ऐसे जा रहा है ना, वो नीचे आने का टेंडेंसी में, ऐसे जा रहा है ना बट मिनिमम से जा रहा है इसलिए नीचे आने का टेंडेंसी है, इसलिए तुम्हारा फ्रिक्शन पैरेलल टू योर सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो फ्रिक्शन होगा वो इस तरफ लग जाएगा F। और अगर इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ये भी थीटा होगा, देखो ये थीटा होने से ये थीटा होगा, और ये अगर थीटा होगा तो इस तरफ आएगा तुम्हारा F cos थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा एक, ठीक है, ये जो F है ना उसका एक F cos थीटा आया और F sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा, N cos थीटा के साथ साथ आ जाएगा तुम्हारा F sin थीटा आ जाएगा इस तरफ। बोलो समझ आया क्या बात, हो गया। क्या हो गया कि सर हमें पता है कि सेंटर तो इसी तरफ होगा, सेंटर तो इसी तरफ होने वाला है, हमें पता है रेडियस आर है। ठीक है, रेडियस अगर देखना है ना, रेडियस कहाँ, किसका रेडियस, क्या रोड का रेडियस, नहीं, जहां से तुम घूम रहे हो। ठीक है, जहां पे तुम हो तो रेडियस निकालना है हमेशा। ठीक है, रोड का नहीं, इधर से नहीं निकालना है। ठीक है, रोड के बीच में से भी नहीं, तुम कहां पे हो वो रेडियस तुम्हें निकालना है। तुम अगर थोड़ा सा साइड में आ गए तब वो रेडियस तुम्हारा क्या हो गया, तब कम हो जाएगा। तुम अगर थोड़ा सा साइड में आ गए, तुम थोड़ा दूर चले गए तो रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वो रेडियस लेना होता है जिसमें हम लोग घूम रहे।
ठीक है, तो एलोंग अगर मुझे बताना है, क्या बताना है अभी मुझे, एलोंग एलोंग रेडियस अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो लिख पाऊंगा क्या मैं? एलोंग रेडियस, बताओ एलोंग रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस के एलोंग अगर तुम देखोगे ना तो एन साइन थीटा है, बट इस बार जो फ्रिक्शन है ना उल्टा लगा है, इसलिए उसका एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इस बार क्या हो रहा है? अपोजिशन हो रहा है। तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा इस बार, एन साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मिलके क्या हो जाएगा तुम्हारा? एम वी स्क्वायर बाई, और इधर पे जो v है वो मिनिमम ही होगा, ये मिनिमम ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, क्योंकि इसके पास जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है, जिसके वजह से मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, जिसके वजह से मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन को चेंज किया था। तो मतलब इधर पे जो भी वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा ये अगर मिनिमम है तो सही है। अच्छा वर्टिकल मोशन को देखते हैं, चलो वर्टिकल मतलब वर्टिकली तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, जिसके वजह से एफ नेट को हम लोग 0 लिख सकते। तो वर्टिकल मोशन से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते? वर्टिकल मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो वर्टिकली ऊपर जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा भी मिल रहा है। ठीक है, और नीचे अगर देखोगे तो mg मिल रहा है, नीचे अगर देखोगे तो क्या मिल रहा है? mg मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन तुम्हें इधर पे देखने को मिलेगा। मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और दोनों इक्वेशन को अगर तुम क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस है क्या? नहीं माइनस है, एफ कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एन कॉस थीटा, और प्लस में आ जाएगा एफ साइन थीटा। और इस तरफ देखो, इस तरफ जब डिवाइड करोगे एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? आर जी आ जाएगा। वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? आर जी आ जाएगा। और अभी तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था, देखो लास्ट टाइम देख लो, जैसे मैंने किया था इधर पे देखना, फ्रिक्शन इस तरफ लगा था, और लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया था। तो इस बार भी इधर पे क्या करो? एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। एन कॉस थीटा से डिवाइड करने से एक फायदा है, वही इधर पे हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे उसका, एन कॉस थीटा का। तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और इसको भी डिवाइड कर लो एन कॉस थीटा से। ठीक है, तुम्हें पता है, और इस तरफ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इधर से v मिनिमम तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि ये जो v है वो मिनिमम वेलोसिटी है। तो इस तरफ देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये टेन थीटा बचेगा, तो हमें टेन थीटा मिल चुका है ऊपर। और माइनस तुम अगर देखोगे ना, माइनस माइनस अगर देखोगे, कॉस कॉस कैंसिल होके एफ बाई एन, और तुम्हें पता है कि एफ बाई एन क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर पे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन उसको बचाने के लिए अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा, दैट इज म्यू इंटू एन। ठीक है, स्टैटिक में चल रहा है सब कुछ, काइनेटिक नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है। ठीक है, कार मोशन में है, लेकिन दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसके वजह से इधर पे काइनेटिक नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो एफ बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ बाई एन को हम लोग म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। तो इधर पे देखो एफ बाई एन आ रहा है कि नहीं, सेकंड टर्म एफ बाई एन आ रहा है, कॉस कॉस कैंसिल, एफ बाई एन को म्यू लिख सकते हो, तो म्यू लिख दो इधर पे। और डिवाइडेड बाई अगर तुम देखोगे तो एन कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं? एन कॉस थीटा 1 आ जाएगा, और नीचे देखो प्लस आएगा कि नहीं? प्लस आएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा? एफ बाई एन, और ये टेन थीटा, एफ बाई एन को म्यू लिख देना, और साइन बाई कॉस को टेन थीटा लिख देना, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, और इधर पे वी स्क्वायर बाई आर जी तुम्हें दिख जाएगा। तो इधर से तुम मुझे बताओ वी मिनिमम कितना आ गया? वी मिनिमम को अगर तुम्हें लिखना है अच्छे से तो रूट ओवर में लिखोगे, क्योंकि उधर स्क्वायर है ना। तो आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है, तुम अच्छे से इसको एक बार देखो, तो अच्छे से इसको एक बार देखोगे तुम्हें क्या पता चलेगा? बोलो, अच्छे से इसको एक बार देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? ठीक है, तुम एक बार अच्छे से इसको अगर देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैक्सिमम जो आया था इसमें म्यू प्लस टेन थीटा था, मैक्सिमम में म्यू प्लस टेन थीटा था, और 1 माइनस म्यू
टेन थीटा था, लेकिन इसमें देखो म्यू टेन थीटा माइनस म्यू, उधर पे ऐसा ऐसा सीख लो कि म्यू प्लस टेन थीटा ना सीख के टेन थीटा प्लस म्यू सीखो, और इधर पे वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो इधर पे देखो टेन थीटा माइनस म्यू, इधर पे टेन थीटा प्लस म्यू आया था, इधर पे टेन थीटा माइनस म्यू आया है, उतना ही तुम्हें इधर पे ध्यान देना है। और नीचे भी क्या हो गया तुम्हारा माइनस था, और ये क्या हो गया इधर पे प्लस बन गया। ठीक है, अभी चलो इसको लिख के हम लोग इधर पे देखते हैं। पहले इतना तुम नोट कर सकते हो, इसमें मिनिमम हम लोग ने निकाला है। ठीक है, मिनिमम अगर आ चुका है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को समराइज करते हैं इधर पे कि फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा जो फॉर्मूला आया था, तो याद रखोगे तो बहुत फायदा में रहोगे। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि प्रीवियस ईयर में आया है ये सवाल। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट तो आंसर क्या आता है, आर जी म्यू माइनस टेन थीटा। पहले क्या आया था, नहीं पहले आया था टेन थीटा, पहले म्यू लिख देते, म्यू म्यू टेन थीटा आया था, टेन थीटा प्लस म्यू, ऐसा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये आता है तुम्हारा वी मैक्स के बारे में। ठीक है, ये आता है वी मैक्स, जहां पे एक रूट भी हमें देना चाहिए। ठीक है, ये आया था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज वी मैक्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा अगर डिटेली देखोगे, इफ इसका जो पहला कंडीशन हम लोग ने किया था, जब सरफेस स्मूथ था, तब आंसर याद है क्या, तब आंसर था रूट ओवर आरजी टेन थीटा, याद है क्या, रूट ओवर आरजी टेन थीटा आया था वी मैक्स का वैल्यू। चलो इधर से प्रूव करते हैं, इफ इफ सरफेस इज स्मूथ, इफ सरफेस इज स्मूथ, सरफेस अगर स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सरफेस अगर स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वी मैक्स जो भी आया है, वी मैक्स जो भी आया है वो कितना हो जाएगा बताओ। इधर पे म्यू जीरो कर दो, इधर म्यू जीरो कर दो, तो देख लो आंसर सेम आ गया जो हमने इधर पे प्रूफ किया था, दैट इज आर जी टेन थीटा। ये हम लोग बाद में भी कर सकते थे, बट हमें समझना था कि इसको बैंक क्यों किया, हमें समझना था ना कि इधर पे बैंकिंग क्यों हुआ है, हमें ये समझना था पहले। पहला देखो, ये एग्जांपल से हमें ये समझना था कि अगर स्मूथ भी सरफेस हो जाए तो भी हमारे पास एक क्या आ रहा है, तो भी हमारे पास एक एन साइन थीटा आ रहा है, जो पूरा सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, मतलब हेल्प कर रहा है तुम्हारा एन साइन थीटा, ताकि तुम टर्न ले पाओ, इसलिए बैंकिंग होता है। इसलिए हम लोग ने ऐसा इंजीनियरिंग टेक्निक इधर पे यूज किया, ताकि हम लोग क्या कर पाए, बैंकिंग करके कोई भी सर्कुलर मोशन को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मैक्सिमम के लिए, जब स्मूथ होगा तब भी ये तुम्हें क्या करेगा, अलाउ करेगा सर्कुलर मोशन करने को। ठीक है, अच्छा फॉर मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है, फॉर मिनिमम वेलोसिटी देखो आंसर तो हम लोग ने डराइव कर दिया है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है। अगर तुम्हें वी मैक्स पता है, अगर मैक्सिमम याद है, तो मिनिमम आराम से याद कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्या करना है, म्यू के जगह में, ठीक है, म्यू को रिप्लेस, ठीक है, सिर्फ रिप्लेस करना है म्यू को माइनस म्यू से, म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो, बस हो गया। ठीक है, म्यू को अगर माइनस म्यू से रिप्लेस करोगे तो ये फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा वी मिनिमम का बनेगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम हमें चाहिए, और मिनिमम का फॉर्मूला में क्या बनेगा, आरजी इधर पे रहेगा, और सिर्फ म्यू के जगह में माइनस म्यू रखना, तो टेन थीटा, और इधर पे क्या आ जाएगा, म्यू के जगह में माइनस म्यू रखने से ये माइनस म्यू हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, म्यू के जगह में माइनस म्यू, तो म्यू टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे तुम क्या करोगे, रूट लगाओगे, इस जगह में क्या करोगे, रूट लगाओगे, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें बस रिप्लेस करना है, और आंसर तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि नहीं, आराम से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसमें भी अगर म्यू जीरो बिठाओगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये था हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी, सिर्फ तुम्हारा बैंक के लिए। ठीक है, लेवल रोड याद है क्या, लेवल रोड भूल गए, लेवल रोड भी इधर याद कर लो अभी। ठीक है, अभी चाहिए होगा हमें, लेवल रोड देख लो, हमारे पास म्यू आर जी क्या होता है, म्यू आर जी आता है, म्यू आर जी याद कर लो, म्यू आर जी, म्यू आर जी, ये लेवल रोड के लिए है। और उसके बाद याद करो, ये आर जी टेन थीटा, अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, तो तुम्हें हमेशा रूट ओवर आर जी टेन थीटा लगाना है। ठीक है, अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम में इधर पे प्लस, इधर पे नीचे माइनस आता है, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम ही है। और अगर मिनिमम देखोगे तो इधर माइनस, इधर प्लस आता है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने दे दिया कंक्लूजन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको।
तो आगे चलो अभी देखो, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कार्व रोड ऑफ रेडियस आर, ठीक है। द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है हमेशा, इसलिए म्यू एस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में कभी क्या नहीं हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच में कोई मोशन नहीं आ रहा है। मोशन तो कार का हो रहा है, क्या सरफेस का मोशन हो रहा है? क्या दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है? तो आंसर इज नो, जिसके वजह से इधर पे हमें हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करना होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, देख लेना, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है, एसर्शन में आ सकता है, ठीक है, तो देख लेना। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, तो देखो ये तो 19, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का सवाल है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिखने का सवाल है, क्योंकि इधर पे जाके थोड़ी तुम प्रूफ करोगे। तुम्हें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी डायरेक्ट हम लोग को पता है, दैट इज आर जी, क्या जाता है, रूट ऑफ आर। ये तो ऑप्शन देखने से तुम्हें पता चल जाएगा ना, तो ये तो बिल्कुल इधर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। दैट इज क्या आता है, टेन थीटा, क्या आता है, टेन थीटा। मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम सेफ चाहिए, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हो जाएगा म्यू एस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो सिंपल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, जिसको प्रूफ हम लोग करके जाते, उधर पे जाके हमें बस टिक मारना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये इस बार का क्वेश्चन है 25 में आया था। ए कार ऑफ मास एम मूव्स ऑन ए बैंक रोड हैविंग रेडियस आर, ठीक है, ओके, एंड बैंकिंग एंगल थीटा टू अवॉइड स्लिपिंग फ्रॉम बैंक रोड। स्लिपिंग नहीं होना है, मतलब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आना है, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार इज वी नॉट, मतलब मैक्सिमम इस बार दिया है कि वी नॉट है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार एंड द बैंक रोड इज। देखो सेम ही तो क्वेश्चन है जो नीट 16 में आया था, वो 25 में ही आया है, बट इस बार वी मैक्स नहीं पूछा है, इस बार म्यू का वैल्यू पूछा है। वी मैक्स वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। वी मैक्स का वैल्यू इस बार क्या दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, और इधर पे हमें यह बताया गया है आर का वैल्यू स्मॉल आर दिया है, तो आर जी हो गया। और इस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा हमेशा हम लोग लिखते हैं टेन थीटा प्लस, देखो ये मैक्सिमम वाला केस है तो टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, क्योंकि ये मैक्सिमम वाला केस है, तो यही फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। मिनिमम से अगर चाहिए था तो मिनिमम वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है। ये आ गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, हमें म्यू चाहिए, देख लो क्वेश्चन, आर जी, और इधर से हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा प्लस क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा, और 1 माइनस तुम्हें क्या मिल जाएगा, म्यू टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में तुम वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर पाई क्या कर दोगे, आर जी कर दोगे, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा कर दोगे, ठीक है ना। ये पार्ट समझ आ गया। हमें चाहिए म्यू, किसी भी तरह म्यू निकालो, तो म्यू निकालने के लिए इसको तो अभी इंटू करना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, बट इजी है, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। सबसे पहले क्या करोगे, वी नॉट स्क्वायर आर जी, और इस चीज को पूरा अभी तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस म्यू टेन थीटा को इस तरफ लाना ही पड़ेगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा को इस तरफ मैंने लाया, ठीक है, इसको भी ला दिया, और इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा। हमें म्यू को एक साइड में करना है, म्यू का जो टर्म है ना उसको एक साइड में करना है, जिसके वजह से तुम इधर पे वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी तो लिख लो, और म्यू का जो टर्म है उसको एक साइड में करने के लिए तो इधर पे लिखो म्यू टेन थीटा, ठीक है, और इधर पे आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी भी आ जाएगा इसमें, और इधर आ जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। म्यू चाहिए हमें, तो टेन थीटा को इस तरफ लो, तो वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी, और इस तरफ आने से म्यू, सॉरी टेन थीटा आएगा इस तरफ, तो माइनस टेन थीटा, और इस तरफ ये जाएगा जिसमें म्यू टेन थीटा और इसमें म्यू है, ये इस तरफ जाएगा प्लस होगा, तो म्यू को कॉमन ले लेना, म्यू को कॉमन लेने से तुम्हें मिल जाएगा 1, और प्लस में आ जाएगा देखो टेन थीटा आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी,
ठीक है, बस कैलकुलेशन करना था हमें। तो इधर से म्यू जो हमें मिल रहा है, म्यू इक्वल टू हमें मिल रहा है वी नॉट स्क्वायर माइनस, तुम अगर देखोगे वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ठीक है, आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई देखो इधर से भी आर जी ले लो और ये कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ जाएगा आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, आर जी प्लस टेन थीटा वी नॉट स्क्वायर, ये आ रहा है तुम्हारा म्यू का वैल्यू। ठीक है, अभी ऑप्शन अगर देखना है तो ऑप्शन देख के और थोड़ा अगर चेंज है तो वो चेंजेस तुम कर लेना, बट तुम्हें पता है कि इधर से म्यू निकालना है, अभी कैसे भी निकालो बट ऑप्शन के साथ मैच कराना है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन के साथ तो मैच होना चाहिए, तो ऑप्शन जो भी दिया हुआ है तो तुम इधर से मैच करा सकते हो। बट कुछ ऐसे आएगा, तुम्हें म्यू को एक साइड में रखना था, तो म्यू को एक साइड में करने के लिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कर दिया, तो जो भी लिखा हुआ था ऐसा आ गया। फिर इसको मैंने इधर लेके गया तो वी स्क्वायर, और ये चीज इधर जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर जी आएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी, और इसके साथ भी लगेगा म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी, ये म्यू प्लस टेन थीटा है। उसके बाद ये जब इस साइड आ जाएगा तो म्यू को कॉमन ले लिया तो इधर पे वन आएगा, और इस ये जब इधर जाएगा तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी आएगा, टेन थीटा इस तरफ आ गया तो म्यू ऐसे आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इधर से आरजी एलसीएम ले लिया, आरजी एलसीएम लेते इधर पे आरजी प्लस टेन थीटा स्क्वायर आएगा, और इधर से भी आरजी ले लिया तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर माइनस आरजी टेन थीटा डिवाइडेड बाई ये आएगा आरजी, और ये आ जाएगा टेन थीटा वी नॉट स्क्वायर। तो इसको इधर पे चिपका दो, तो म्यू का वैल्यू ये आने वाला है। ठीक है, अभी तुम्हें ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो अभी इधर पे ज्यादा दिमाग में रख के तुम्हें इसको सॉल्व करना है। आगे और जाना है तो या तो यही दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, या तो और दो तीन स्टेप चाहिए होगा तुम्हें इसको ऑप्शन के साथ मैच कराने की। ठीक है, तो चलो आगे। ए कार ऑफ 800 kg is taking turn on a bank road of radius 300 meter and angle of banking 30 degree. If coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which car can negotiate the turn safely. ठीक है, तो तुम्हें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा इधर पे क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड, हमें क्या चाहिए मैक्सिमम स्पीड विथ विच कार कैन नेगोशिएट द टर्न सेफली। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है और मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो तुम्हें डायरेक्ट समझ आ गया होगा कि हमें वी मैक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए वी मैक्स चाहिए। और तुम्हें पता है कि वी मैक्स जो होता है वो होता है क्या होता है, रूट ओवर क्या हो जाता है, रूट ओवर आर जी, ठीक है, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये पार्ट हो गया, तो इसमें बस तुम्हें वैल्यूज इधर पे पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेता हूं, आर का वैल्यू बता दो, आर का वैल्यू बता दो, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 300 है, तो आर हो गया 300, जी को मैं 10 पकड़ रहा हूं, और इस जगह में टेन थीटा, थीटा देखो इधर पे कितना है 30 डिग्री है, और तुम्हें पता है कि टेन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, 1 क्या होता है, √3 होता है, और थोड़ा सा अगर तुम इधर पे 1/√3 देखोगे तो हमारे पास आएगा 0.577, 0.577, 0.577 को 8 ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस अगर प्लस अगर देखोगे तो म्यू का वैल्यू है, म्यू इधर पे कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। देखो पूरा अच्छा हो गया, इसलिए 0.6 बन जाएगा अभी इधर। ठीक है, और नीचे अगर देखोगे तो 1 माइनस म्यू, म्यू इज 0.2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.58, क्या आ जाएगा 0.58 आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें इधर पे समझना था। इधर पे ये आ जाएगा 3000, ठीक है 3000 आ गया, और इस पॉइंट में ये आ जाएगा 0.6, और इस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस तो कर ही लेंगे, 0.2 इंटू 0.58, ठीक है 0.116, इससे जब हम लोग 1 को माइनस करेंगे 0.884 क्या आ जाएगा, 0.884 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये माइनस में नहीं, मैंने 1 माइनस उल्टा किया था ना इसलिए, तो ये प्लस में ही आएगा। तो हमारे पास अभी जो आता है दैट इज
इस पॉइंट में तुम क्या लिखोगे इसको कि 3000, ठीक है, इंटू 0.6, तो सही है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है तुम्हें 0.884 से। देखो तो सब कुछ सही है कि नहीं। 0.884 को इंटू किया पहले, तो 2036 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2036, ठीक है, 2036। और इसका ही जब तुम क्या करोगे, रूट निकाल लोगे 2036 का, तो तुम्हारे पास आ जाएगा करीब करीब 45, ठीक है, इसका करीब करीब आंसर 45.2 या तो 45.1 के करीब होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था उतना मीटर पर सेकेंड तुम इसको ले लेना, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा वी मैक्स। बट सर क्या ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन था? यस, करने लायक था। थोड़ा सा इधर पे क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को देख के तुम इधर पे यूज कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है, कि पॉइंट्स में जो जो आ रहा था ना, जैसे पॉइंट्स में आ रहा था, जैसे 5.77 आ रहा था, ठीक है, 5.77 तुम्हें पता है √3 को तुम 1.73 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ऑप्शंस देख लेना कि ऑप्शंस बहुत पास पास है क्या। अगर ऑप्शंस बहुत पास पास है तो तुम्हें एक्यूरेट तुम्हें कैलकुलेशन करना है, लेकिन ऑप्शन अगर दूर दूर है तो तुम इधर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ले सकते हो वैल्यूज को, ताकि तुम्हारा आंसर करीब करीब 45, 48, 42 के बीच में रह जाए, ताकि तुम आंसर को टिक कर पाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पशन मान के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि रूट भी लेना इतना बड़ा, इसका रूट कैसे निकालोगे, तो मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है, हमेशा मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि √x, ठीक है, या तो √p ले लो, √p एंड p इज एन अननोन नंबर, ठीक है। तो हमें एग्जाम में बैठ के इसको कैसे निकालना है, ठीक है। अगर ये किसी के पास है, आसपास है, तो तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम्पशन लेके इसको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा ऑप्शन में बहुत पास पास है ऑप्शन, तब तुम क्या कर सकते हो, इसका थोड़ा बहुत अप्रोक्स वैल्यू तुम निकाल सकते हो। और कैसे निकालना है कि p को तुम दो नंबर में तो क्या कर लो, लिख लो, दो नंबर x और y में लिख लो, या तो प्लस से लिखो या तो माइनस में लिखो, गिवन दैट ये जो x होगा ना, ये x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये x जो है इधर पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी नियर टू p, p जो है ना p के पास होना चाहिए, ठीक है। या तो ऐसे ऐसे समझ लो, p का जो नंबर है, p का जो नंबर है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पास है 10 को मैं ये लिख सकता हूं ना, 16 - 6 लिख सकता हूं ना, ठीक है। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 को मैं लिख सकता हूं 9 + 10। तो कौन सा वाला इधर पे लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू मी नियरर, या तो नियर टू पी जो है उसको लिखना। नियर टू पी मतलब 10, देखो 10 के पास 9 आता है, 10 के पास 16 भी आता है, बट वो 6 डिफरेंस में है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस में है। इसलिए तुम्हें ये वाला लेने से एक्यूरेट आंसर, मतलब एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, बट अप्रॉक्स या तो प्रिसीशन ज्यादा मिलेगा इसमें, ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी उसमें। थोड़ा सा तुम्हें आंसर तो मिलेगा, बट थोड़ा सा फासला रह जाएगा, आंसर में थोड़ा ज्यादा फासला रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करके तुम अगर लिखोगे, दो नंबर में इसको तोड़ देना, और हमेशा दो तुम्हें मिल जाएगा उसके आसपास, बट सबसे करीब जो है उसको ही तुम्हें इधर पे रखना है, परफेक्ट स्क्वायर का सबसे करीब जो होगा। जैसे कि अभी 9 और 16 दोनों करीब था, ठीक है, तो 9 को रखना है क्योंकि 10 से बहुत पास है वो, ठीक है। और जब ये तुम रख लोगे ना, उसके बाद इसका तुम आंसर कैसे निकालोगे, √x प्लस माइनस y बाई क्या करोगे, 2 ऑफ √, ठीक है। तो एग्जाम में तुम्हारे पास कैलकुलेटर तो नहीं रहने वाला है, तो तुम्हें ऐसे ही इसको करना पड़ेगा, और ऐसे ही तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का, अननोन नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि इधर पे आया था ना, तो ऐसे निकाल के इधर पे बिठा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे। ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग ए लेवल कार्व्ड रोड। देखो इधर पे दिया हुआ है कि ये लेवल है, ठीक है, लेवल इधर पे दिया हुआ है, लेवल्ड है, रेडियस इतना है, और एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा इस बार एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है कि ओमेगा इतना है, ठीक है, ओमेगा इतना है। तो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए हमें, अरे ये तो एक सेकंड का बात है, क्यों? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स हमें पता है, कि सेंटीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ओमेगा दिया हुआ है, तो कौन सा में लिखोगे, सेंटीपिटल फोर्स तो तुम हमेशा लिखते हो mv² बाई आर से, हमेशा क्या लिखते हो, mv² बाई आर से लिखते हो, बट इधर ओमेगा दिया हुआ है,
तो एम ओमेगा स्क्वायर आर से भी हम लोग लिख सकते हैं। सर ये कैसे आया? वी के जगह में आर ओमेगा बिठा दिया, वी के जगह में आर ओमेगा बिठाने से ही तुम्हारा क्या आ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो एफ सी अगर तुम्हें चाहिए तो हमेशा तुम एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, तो एम के जगह में 200 आ जाएगा, ठीक है, एम के जगह में 200 आ जाएगा, ओमेगा के जगह में 0.2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 बार लिख देता हूं, और आर के जगह में 70 आ जाएगा। देखो तो सब समझ आया कि नहीं? तो इधर पे 2 है तो इसको 2 को दे दो, तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2 अगर बन गया तो इसके साथ 4 8 हो जाएगा, और ये आ गया तुम्हारे पास 560, और ये क्या था हमारे पास? ये एफ सी था, इसलिए ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो 560 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग on a horizontal carved road with radius 50 meter. The approximate maximum speed of car will be if friction between tire and road is this. हमें क्या चाहिए? horizontal carve है, मतलब इधर से हमें समझ आ रहा है, तुम बोल सकते हो इसको लेवल रोड बोल सकते हो, रेडियस दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली तुम्हें मैक्सिमम स्पीड चाहिए अगर फ्रिक्शन इतना है। तो हमें पता है कि वी मैक्स जो होता है, वी मैक्स कितना आ रहा था हमारा? रूट ओवर म्यू आर जी आता है, ठीक है, बस हो गया। म्यू आर जी आता है लेवल रोड के लिए, लेवल रोड याद है ना, लेवल रोड के लिए जब एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है? एंगल ऑफ बैंकिंग जब 0 है, वो भी तुम जो भी तुम्हारा फॉर्मूला आया था एंगल ऑफ बैंकिंग का, उधर पे थीटा का वैल्यू 0 डाल के देखो, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें देखना है तो मैं इधर पे दिखा सकता हूँ। एक हम लोग ने स्पेशल केस अभी लिखा था ना, कंक्लूजन लिखा था ना, उस जगह पे मैं दिखा देता हूँ कि इधर पे देखो, इधर पे इफ का सेकंड केस, इफ एंगल इज 0, मतलब ये हो गया लेवल रोड, लेवल रोड में थीटा 0 रहता है, ठीक है, लेवल रोड हो गया लेवल रोड। लेवल रोड में चलो हम लोग निकालते हैं कि वी मैक्स का वैल्यू कितना आएगा। टेन थीटा 0, टेन जीरो मीन्स 0, टेन जीरो क्या कितना होता है? 0 होता है। तो इधर पे जब थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर निकालो ना। आंसर निकालने से वी मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा म्यू आर जी आ जाएगा, देख लो फॉर्मूला से तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये भी तुम इधर पे लिख सकते थे, अपना नोट्स में ऐड कर सकते हो कि हमने जो निकाला है उससे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम क्या निकाल सकते हो? लेवल रोड का कंडीशन निकाल सकते हो, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। फिर चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ये था, ठीक है। तो लेवल रोड मतलब थीटा 0, इसलिए फॉर्मूला ये यूज करना है, और इस फॉर्मूला में सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें बस इधर पे पुट करना है कि ये आ गया तुम्हारा म्यू का वैल्यू इनटू आर का वैल्यू। मुझे बताओ, आर का वैल्यू 50 है और जी का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह से तुम्हें इसका 2 जीरो है तो इसको 34 बना लो, ठीक है ना, तो 34 बना लो, ठीक है। ये 2 जीरो इसको दे दो तो 34 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 34 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20, और ये 30 के साथ अगर देखोगे तो आ जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 170। कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। और 170 का रूट अगर जैसे कि अभी दिखाया था मैंने तुम्हें कि 170 को कैसे तुम निकाल सकते हो, तो 170 को चलो एक मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें कि 170 के आसपास मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि 13, तुम्हें क्या कितना पता है? 13, 13 का कितना होता है? तुम देखो 12 तुम्हें पता है, 12 तो तुम्हें पता है 144 होता है, यही तो होता है। 12 अगर देखोगे 144, बट 170 से काफी दूर है। लेकिन 13 का तुम्हें कितना पता है? 13 का तुम्हें कितना पता है वो पहले देख लो तुम। 13 और 13 अगर तुम देखोगे तो आता है 9 और 3, और ये आएगा 3 और ये आएगा 1, तो ये 169, देखो वेरी क्लोज, ठीक है। 13 का 169 आता है, वेरी क्लोज। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 169 प्लस 1, कितना लिख सकते हो? 169 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हो 169 प्लस 1 बाई ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 169, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 प्लस ये अप्रोक्स आ रहा है आंसर ट्वाइस ऑफ, और ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 प्लस ये 1/26 तो कर ही सकते हो ना जल्दी जल्दी। 1/26 अगर कर लोगे ना, ठीक है, 26 को 1 से अगर डिवाइड करोगे तो ये पार्ट अगर तुमने कर लिया ना तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये तो कुछ 4 4 आ जाएगा, नहीं 4 भी नहीं आ रहा है, 3 आ जाएगा। 3 होने से ये 18 आ रहा है और ये 78 आ रहा है, ठीक है ना, 78 आएगा। तो इस
जगह पे हम लोग अभी क्या लिख सकते, 22 लिख सकते इधर, और 0 आएगा, तो इधर पे हमें 26, 8 अगर देखोगे तो 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये तो 208 आ रहा है, यस 208 आ जाएगा। 4 से अगर देखोगे तो 208 आ जाएगा, ठीक है, करीब करीब 0.34 समथिंग हम लोग लिख सकते, दैट विल बी करीब करीब 0.0 0.0 0.034 हम लोग लिख सकते, तो करीब करीब ये आ गया 13.0, ठीक है, करीब करीब इतना आ रहा है। चलो एक बार मतलब 13 के आसपास ही हम लोग इसको आंसर तो देंगे, ठीक है, मतलब तुम इधर से अगर कभी मारोगे तो 13 मीटर पर सेकंड ही मारोगे ना, ठीक है, तुम अगर तुक्का मारोगे भी तो 13 मीटर पर सेकंड ही मारोगे, क्योंकि 13 स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, तो करीब करीब तुम 13 पॉइंट समथिंग मारोगे, ठीक है। तो मैंने इसको अप्रोक्स मैंने निकाला है कि 13.034 के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। रूट ओवर क्या चाहिए, रूट ओवर 170, देखो ये आता है 13.038 आता है, ठीक है, 38 आ रहा है, और हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया अगर सब कुछ सही किया तो ये आता है 34 आता है, ठीक है। इतना ही बस तुम्हें इधर पे थोड़ा बहुत इधर पे अप्रॉक्स मिल जाता है, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें अगर ऐसा ऑप्शंस बनाया उन्होंने जिसमें तुम्हें रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें इधर पे फायदा हो जाएगा। इधर पे तो पूरा ऑप्शन का खेल है, क्योंकि 170 आया है तो ऑप्शंस में देखना है कि 13 है, 13.1 है या क्या है, ऑप्शंस देख के तुम इसको टिक मार सकते हो, और ऑप्शन अगर बहुत क्लोज क्लोज है तब जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रॉक्स निकाल के उसको देखना पड़ेगा कि किसके आसपास आ रहा है वो, ठीक है। आगे चलो, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द नॉर्मल रिएक्शन एन फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग अ टर्न ऑन a 30-degree bank road at maximum possible speed without skidding is इतना 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन हमें चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, चलो निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और मैक्सिमम स्पीड के बारे में पूछता है, तो तुम्हें ये पूरा अभी प्रूफ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने प्रूफ किया था, ठीक है, समझ के तो किया था, तो ये जो समझ है उसको अभी एग्जाम में तुम्हें तो अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये 22 में आया था ये क्वेश्चन, तुम्हें पता है कि अगर मैक्सिमम स्पीड का अगर बारे में बात कर रहा है तो तुम्हें पता है कि ये जो एम है वो नीचे की तरफ लगने वाला है, नॉर्मल है वो इस तरफ लगने वाला है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है और एक कंपोनेंट इस तरफ आता है, क्योंकि ये थीटा होने से ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है, और ये जो थीटा होता है इसके लिए ये एन कॉस थीटा आता है और इसके लिए इधर पे एन साइन थीटा आता है, ठीक है, ये हमें समझ आता है। और तुम्हें ये भी पता है कि फ्रिक्शन जो है ना वो इस बार इस तरफ लगने वाला है, क्योंकि ये मैक्सिमम केस है, मिनिमम केस में उल्टा लगता है, और ये थीटा होने से तुम्हें पता है ये थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा एफ का कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा एफ का साइन थीटा, ठीक है। बस इतना तुम्हें अगर पता है तो आंसर आ गया, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल निकालना है, तो तुम्हें अगर नॉर्मल निकालना है तो तुम क्या करो, वर्टिकल मोशन को देख लो, वर्टिकली तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल मोशन से तुम एक इक्वेशन निकाल लो, समझ आया, वर्टिकल मोशन से एक इक्वेशन निकाल लो, हो गया, ठीक है। वर्टिकल मोशन से क्या इक्वेशन निकालोगे, तुम निकाल सकते हो एन कॉस थीटा प्लस, प्लस नहीं है देखो ऊपर नहीं है नीचे है, तो एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस देखो इधर पे एम जी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, तो एन कॉस थीटा एन हमें चाहिए, तो एन कॉस थीटा का वैल्यू इधर पे कितना दिया है 0 पॉइंट, थीटा मतलब इधर पे थीटा इधर पे कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो इसको इधर पे लिख लेना, तो इधर पे देखो 0.87 इधर पे यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना, समझ आ रहा है बात। और एफ, एफ मतलब फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का देखो म्यू दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन के जगह में तुम क्या कर सकते हो, म्यू, म्यू तो है हमारे पास, देखो फ्रिक्शन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं म्यू
इंटू एन, स्टेटिक वाला। म्यू के जगह में 0.2 और एन के जगह में अभी एन लिखेंगे, ठीक है। एन को एमजी मत लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, ये बैंक रोड है, एमजी नहीं होगा डायरेक्ट, देखो ये एमजी थोड़ी हो रहा है, एफ साइन थीटा भी तो आ रहा है, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एमजी आ रहा है। तो इधर पे तुम क्या करोगे, इधर पे एक एन आएगा फिर से 0.2 और ये आएगा तुम्हारा 0.2 इंटू एन आएगा, 0.2 इंटू एन आएगा, और साइन साइन 30 देखो थीटा, अगर साइन 30 अगर देखोगे तो हाफ होता है, 0.5 लिख देना इधर। और एम अगर तुम देखोगे तो 800 के जी है, और जी अगर देखोगे तो 10 ले लेना, ठीक है। जी के बारे में कुछ बोला नहीं तो 10 लेके अभी देख। तो इस पॉइंट में अगर तुम देखोगे एन इधर पे भी है, एन को इस तरफ लेके आओ, एन 0.87 माइनस हो जाएगा ना, ये इस तरफ आएगा, जब इसको माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, ये कितना आ जाएगा, गलत हुआ है नहीं ना, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5, तो ये कितना आ रहा है, और ये होना चाहिए तुम्हारा 8000, है ना, ये बात तो समझ आ गया। तो तुम्हारे पास ये आ रहा है 0.2 इंटू 0.5, ठीक है, और ये इससे अगर देखोगे ये माइनस करना पड़ेगा 0.7, तो 7 माइनस 0.87 रहता है, तो हम लोग करने से 0.77 आ जाता है, कितना आता है 0.77। और इसी चीज को अगर तुम देखोगे 8000 डिवाइडेड बाई 0.77 अगर करोगे, हाँ आता है हमारा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आएगा 0.77 और ये आ जाएगा हमारे पास 8000। तो n इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 8000 डिवाइडेड बाई 0.77 से जब करोगे, तुम्हारे पास आएगा 389 पॉइंट इधर पे आएगा और 6 आने वाला है, इतना कुछ आने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है। बट हमें 10⁻³ में बताना है इसको, 10⁻³ में अगर बताओगे तो इसको 10.3 10.4 ऐसा कुछ ले लोगे, तो ये जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, हमारे पास ये जो नॉर्मल आएगा ये आ जाएगा 10.3 ले लेता हूँ, ठीक है, 10.3 और इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 मतलब 10⁻³ और ये आ जाएगा, नॉर्मल है ना तो न्यूटन में आ जाएगा, और न्यूटन को इधर पे हमने क्या लिखा है, देखो न्यूटन को ही हम लोग ने इधर पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, एक ही तो बात है, न्यूटन का मतलब तो यही होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए जो नॉर्मल आ रहा है हमारा आंसर वो 10.3 इंटू, देखो पूरा कैलकुलेशन 10.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आंसर दिया रहेगा, इसके आसपास जो भी आंसर होगा उसको तुम टिक मार देना, ठीक है। और जहां जहां कैलकुलेशन है इधर पे तुम्हें थोड़ा सा और फास्टनेस दिखाना है, ठीक है। मैंने तो इधर पे कैलकुलेटर है इसलिए यूज कर लिया ताकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। बट तुम्हें इधर पे काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा जेई के लिए। नीट में इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, लास्ट ईयर के मतलब 25 के अगर क्वेश्चन जैसा अगर नहीं आए तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो बट उसमें आया था, अभी मुझे इतना लगता है कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएंगे। बट तुम्हें क्या करना है, एक्यूरेसी में ज्यादा देना है, ध्यान बहुत ज्यादा देना है, ठीक है, कितना अटेम्प्ट कर रहे हो कितना सही हो रहा है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और जेई के लिए तुम पहले क्या करो, काफ़ी सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो दैट तुम्हारा क्या हो जाए, एक्यूरेसी तो मेंटेन होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन है, एक्यूरेसी तो होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ में तुम्हारा क्या हो जाए, कैलकुलेशन ठीक हो जाए, कैलकुलेशन ठीक कर लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मेरा मेरा काफ़ी खराब है, इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मेरे पास इधर पे कैलकुलेटर है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट तुम्हें वो सब नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम ही क्या करना है, खुद से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एग्जाम में जाकर खुद से ही करना पड़ेगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अभी ये सब पर्सनालिटी तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी एक तुम्हारा सेंटर में जाके, जो भी सेंटर में जा रहे हो एग्जाम देने में, उधर पे जो जो चीज़ें चाहिए होगा, जो जो सिचुएशन तुम्हें फेस करना पड़ेगा वो अभी से फेस करना स्टार्ट करो घर में बैठ के, ठीक है। गर्मी में कर लिया, ठीक है, एक्चुअली एसी तो रहता है, फिर भी सोचो एसी नहीं चल रहा है, खराब हो गया, ठीक है, तो गर्मी में कैसे बैठ के करना है। या तो सोचो कि कोई साउंड से तुम्हें क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है, कोई साउंड हो रहा है तुम्हें डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को अभी सुधार लो इधर पे, क्यों, क्योंकि उधर पे जाके क्या होगा हमें कुछ नहीं पता,
नीट के लिए अगर देखोगे तो नीट का तो ऑफलाइन सेंटर में ही होगा, तो ऑफलाइन सेंटर में जब होगा तब हो सकता है कि फैन चल रहा है, फैन का आवाज आ रहा है जिससे तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। हमारा गलती है कि तुमने अपना कंसंट्रेशन को इतना क्या नहीं किया, एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाया, फोकस नहीं हो तुम। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम आता है, तो उसको अभी से खत्म करना है। उधर नहीं कि सेंटर में जाके ये हो गया था, उधर पे कुछ बारात जा रहा था किसी का, तो उधर पे बहुत साउंड आ गया, इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छा नहीं गया मेरा, 5 क्वेश्चन छोड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से तुम्हें ये सब क्या करना पड़ेगा, घर में बैठ के तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा अपना करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वो सब जब बिल्ड हो जाएगा तब जाके तुम आराम से जाके किसी भी कंडीशन में जाके तुम एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। और आराम से पढ़ते रहना, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग जरूर तुम्हारा हेल्प करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डायनामिक्स के शानदार क्वेश्चंस करेंगे। देख लेना तुम नेक्स्ट लेक्चर जरूर। बाय बाय।